प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। महाराज जी ने हमको समझाया, बताया और अपनी जीवनी में उन्होंने लिया। महात्मा तो और भी होंगे, लेकिन महात्मा राम आती का ही क्यों लिया कि वो देखना चाहते थे, वो खुद समझे इस बात को, और जो हमें समझाना चाहते हैं कि परमात्मा सिर्फ उसी रूप में नहीं आएगा जिस रूप में उनके श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। महात्मा अगर आएगा तो हमारे जैसे तन के रूप में आएगा, और अगर हम प्रतिमाओं में उनकी दर्शन की अभिलाषा रखते हैं तो वो अभिलाषा हमारी दर्शनों की पूरी नहीं हो पाती। परमात्मा के नूरी तन के दर्शन तो बाद की बात है ना। पहले तो परमात्मा हमें इस पांच तत्व के शरीर में आके हमारे हिसाब से हमें, मतलब हमारे तन के हिसाब से हमें जगाएगा या हमसे मिलन करेगा। जब तन का तन से मिलन होगा, फिर मन का मन से मिलन होगा, फिर आत्मा का आत्मा से मिलन होगा, तब जाके उनके नूरी दर्शन महाराज जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें मिले। अब महाराज जी ने क्या देखा कि महात्मा राम जी के मन में कोई सूक्ष्म इच्छा थी, जिसकी वजह से उन्होंने बालाजी को नहीं पहचाना और ना पहचान पाए, और ना ही उनसे वो सानिध्य प्राप्त कर पाए जो उन्होंने करना था। अब महाराज जी ने भी क्या किया, अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा को देखा। और क्या देखा उन्होंने, बालाजी से में जो भी हुआ, आगे निज प्रस्थान किया, सदगुरु की इच्छा केवल फकत उन्हीं का ध्यान। कि उन्होंने देखा कि मेरे मन में क्या है, सिर्फ एक सदगुरु पाने की, जो राज्य तक, मतलब परमात्मा तक उनकी राह बताए। मतलब वो ये चाहते थे, ये समझिए कि जैसे बालाजी आए थे, वो अपना सानिध्य देने आए थे, तो महाराज जी को भी ये था कि मेरे सदगुरु में भी मेरे परमात्मा ही मुझसे मिलन करने आए। देखिए सुंदर साथ जी, इस प्रसंग से अगला प्रसंग इसी बात को दर्शाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश डाल देती हूँ कि जब हम परमात्मा के लिए, हम राज्य के लिए मिलन का रास्ता ढूंढते हैं, राज्य के लिए वाणी मंथन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य हमें रास्ता दिखा रहे होते हैं अपने तक आने। और एक समय ऐसा आता है जब राज्य स्वयं हमसे मिलने आते हैं, सदगुरु रूप। सबको सदगुरु इतनी आसानी से नहीं मिलते, गुरु मिल जाते हैं, गुरु मिलेंगे। महाराज जी को कितने गुरु मिले, कितने महात्मा मिले, पाठशाला में मिले, फिर दिव्य पुरुष मिले, शिव जी भगवान मिले। अब जब इन लोगों के इनको दर्शन हुए, तो एक एक चीज, एक एक वचन जब उन्होंने अपने हृदय में उतारा, और एक चीज, एक एक रहने पे उन्होंने अपना कर्म करके दिखाया। कर्म इन द सेंस कि जो महात्मा जैसा कहता रहा, उनको जो वचन उनकी आत्मा को लगता रहा, तो वो उन्होंने अपनी रहनी में उतारा। हम ऐसा नहीं करते, हम रहनी में, हम गुरुओं के वचनों पे तो चलते नहीं, हम गुरुओं के तनों से चिपक के बैठ जाते हैं। बस हम आपके कदमों में ही बैठेंगे, हम आपकी बात माने ना माने, लेकिन आप हमारे गुरु हो। और इस तरह का मान सम्मान हम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन महाराज जी ने क्या किया, गुरु तो उन्हें बहुत मिले, लेकिन सदगुरु उन्हें चाहिए थे जो उन्हें राज्य तक पहुंचाए। अब जैसे दिव्य पुरुष मिले, शिव जी मिले, तो ये समझे कि जब उन्होंने इतनी सूक्ष्म इच्छा को देखा कि मुझे सदगुरु ही चाहिए, मुझे कोई देवी देवता नहीं चाहिए, मुझे किसी देवी देवता के दर्शन भी नहीं चाहिए। दर्शनों की अभिलाषा भी सुंदर साथ जी उनकी खत्म हो चुकी थी जगन्नाथ जी ने। उसके बाद भी उन्हें शिव जी ने दर्शन दिए, जबकि दर्शनों की अभिलाषा वो खत्म कर चुके थे। तो ये जो शिव जी भगवान थे या दिव्य पुरुष थे, इनके वचनों पे चलने की वजह से, या यूं कह लो कि उनके हृदय में ही विराजमान, क्योंकि वो शिव जी का ध्यान करते थे, तो शिव जी भी उनके हृदय में ही थे। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वो परमात्मा को पांच तत्व के शरीर में अपने सदगुरु रूप में देखना चाहते थे, और उनसे सही सही रास्ता, मतलब सत्य का रास्ता वो जानना चाहते थे। सत्य रास्ते पे तो वो चल ही रहे सुंदर साथ जी, उनका मार्ग असत्य का था ही नहीं। सत आत्मा थे, परम धाम की आत्मा थे, तो सत राह पे तो वो चल ही रहे। उनकी इच्छा सिर्फ एक रह गई थी, सतगुरु को पाने की। अब क्या हुआ उनके साथ आगे, महालक्ष्मी में मंदिर पहुंचे, था एक बड़ा मंदिर विशाल, लंगर जहाँ खुले रहते थे, पूरे करते सभी सवाल।
महालक्ष्मी जी का मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा और बहुत विशाल था। वहां 24 घंटे लंगर लगा रहता था। जो कोई भी वहां आता, उसकी सभी सवाल इन द सेंस उनके सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। खाने की हो, पीने की हो, कपड़ों की हो, दवाइयों की हो, जरूरत हो तो साधु महात्मा को भी उन वहां पे विशेष एक सुविधा दी गई हुई थी कि साधु महात्माओं को कोई बीमारी होती थी या कोई प्रॉब्लम होती थी तो उन्हें दवाइयां भी वहां दी जाती। छोड़ छाड़ क्या चीज? इसको भी पीछे, अपन हो जा गिर जा पहुंचे, मिले जुले एक जगह बहुत से संत महात्मा थे रहते। महाराज जी कहते हैं यहाँ भी मैं निज मंदिर में नहीं गया, मूर्ति के दर्शन करने नहीं गया, मंदिर के अंदर वो गए ही नहीं। अंदर गए लेकिन निज मंदिर में नहीं गए कि जहाँ मूर्ति पूजा मूर्ति का दर्शन करने जाते। तो उन्होंने कहा, मैंने साइड में एक होजा घर बना, एक घर सा बना हुआ था, मतलब जैसे एक कमरा सा बना हुआ था। उसके अंदर क्या था कि बहुत सारे महात्मा जन बैठे थे जो आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो महाराज जी कहते मैं वहां पहुंचा तो वहां बहुत सारे महात्मा बैठे हुए थे। उन्हें देखकर पास पहुंच गए तो ऐसा अपना सत्कार हुआ। महाराज जी क्या कहते हैं कि जब मैंने देखा कि महात्मा जन की टोली है, सब मेरे जैसे हैं, परमात्मा की प्राप्ति में के लिए लगे हैं, घर बार छोड़ के आए हैं, साधु वेश है, महात्मा वेश है, तो मैं उनके जब पास गया तो उन्होंने मेरा सत्कार किया। कैसे सत्कार किया ये महाराज जी आपको हमें बता रहे हैं। कहीं भी उन्होंने अपमान शब्द नहीं बोला। देखो सुंदर साहब, इतनी निर्मलता ही थी कि उन्हें अगर राज्य की राह में, उन्हें पता था कि मैं परमात्मा की राह में चल रही हूँ। अगर मुझे प्यार करके जा रहा है, अगर मेरी जान बचा रहा है तो वो भी परमात्मा है, और जो मुझे खाने को दे रहा है तो वो भी परमात्मा है। अगर मुझे अपमान भी दे रहा है तो वो भी परमात्मा की मर्जी से ही तो दे रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है, मुझे कुछ बताना चाह रहा है। तो कहीं भी उन्होंने अपमान शब्द नहीं, हर जगह उन्होंने सत्य कहा। हमारी लाइफ में तो अपमानित शब्द बहुत है, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरे अहम को वो किया। महाराज जी में अहंकार भाव नहीं था। तो क्या कहते हैं कि मेरा सत्कार हुआ। कैसे हुआ देखिए, देखकर हमें इशारा हाथों का उन सब ने भगा दिया। हाथों से संकेत मिले एकदम से, कितने ही हमको था मतलब स्पष्ट, सभी चिल्लाए हमको हरने। महाराज जी कहते हैं हाथों से इशारा आया, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। एक जने ने नहीं बोला कि एक महात्मा ने नहीं ऐसे बोला कि आगे चलो, कितने सारे महात्मा कि आगे चलो, सबने ऐसे कह दिया कि आगे चलो। मैंने सबसे ही सबका एक ही इशारा पाया, तो इसका मतलब स्पष्ट था कि ये अगर मैं नहीं गया तो मुझे मेरे पे चिल्लाने लग जाएंगे और मुझे। रूप सिंह भैया आप म्यूट कीजिए अपना। तो मतलब कि अगर मैं नहीं जाता उनके इशारे पे तो ये लोग मुझे मेरे पे चिल्लाने लगते या डांटने लगते। महाराज जी इस तरह की बात करें कि मुझे हरने को लग जाते, चिल्लाते हम भी पहुंच जाते। एक साथ आदरितनों से पाया तो स्वीकार किया। महाराज जी कहते जब इतने हाथों का इशारा मैंने पाया कि आगे चलो, तो मैंने स्वीकार कर लिया आगे जाना। जब इतने सारे लोग कहेंगे कि जाओ जाओ किसी जगह पे हम भी जाएं, और एक जना मुंह बनाए तो हम किसी मर्यादावश वहां रुके भी, किसी के लिए रुके भी। अगर सारे हमें देख के मुंह बनाए तो हमें क्या स्वीकार कर लेना चाहिए, वहां से उठ के निकल पड़ना चाहिए, निकल जाना चाहिए। महाराज जी हमें ये बात समझा रहे। अब आगे क्या कहते हैं देखिए, ऐसे भाव देखकर उनके मैं हर करके बैठ गई। महाराज जी कहते हैं कि मैंने जब साधु संतों के ऐसे भाव देखे, कोई जीव तो थी नहीं, वो संसारिक लोग तो थे नहीं जो साधु संतों को तुच्छ समझ के समझते हैं ना। कई बार हम भी किसी ब्राह्मण को, आज नहीं इस टाइम पे हम भी ये समझते थे यार ये मांगने वाला है, इसको आगे बेचो। इस तरह से ऐसे कितनों को देंगे हम, कितनों को करेंगे, ऐसे कहके हम आगे भेज देते हैं। अगर मान लो राज्य उस रूप में आ जाए हमें आजमाने के लिए, तो कम से कम हम कुछ ना दें, लेकिन प्रेम भाव से ये तो कह सकते हैं बाबा जी नहीं है हमारे, ऐसा तो कह सकते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि वो साधु संत थे जो ऐसा कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि मैं भी मन में अपने मन को हर के, मतलब अपने मन में सोच विचार करने लगा क्या कि ये साधु संत है और एक साधु संत को देख के ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सिमिलरिटी थी सुंदर साथ जी, वो भी साधु थे और महाराज जी भी राज्य के राह में थे। साधु का वेश नहीं धारण किया हुआ था उन्होंने, लेकिन वो उनके तन पे लंगोटी भी नहीं थी।
इस वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा था। अगर यही उन्होंने अच्छे से कुर्ता पहना होता, भगवा वस्त्र धारण किए होते, हाथ में कमंडल होता, गले में मालाएं होती, बड़े बड़े वो जूड़े बांधे होते, तो फिर महाराज जी का भी सत्कार होता। कि लोग रूप रंग भौतिकता देख के आदर सत्कार देते हैं, ये हम सब जानते, अंदर हमारी भावना क्या है ये कोई नहीं जानता है। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं भी हर के बैठ, मतलब मेरे मन में भी एक बात आई कि ये साधु है। थोड़ी देर बाद एक साधु खड़ा हुआ आकर के आगे, महाराज जी कहते हैं मैं वहां से हट के साइड में जाके बैठ गया, लेकिन इतने में भी उन साधुओं का मन नहीं बना। उनमें से एक साधु उठ के मेरे पास आया और क्या कहता है, ऐसी दशा देख कर कर अपनी फटकारा हमको आके। महाराज जी कहता है मेरी दशा क्या थी, मेरे तन पे तो लंगोटी भी नहीं थी, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था, मैं तो बिल्कुल खाली हाथ था, नग्न अवस्था में था। अब महाराज जी का मोटिवेशन ये थोड़ी ना था कि वो नग्न अवस्था में रहे, लेकिन वो धनी के प्रेम में थे कि जैसे वो रखे ठीक है, उन्हें लालसा नहीं थी किसी चीज की इच्छा नहीं थी। तो कहते हैं कि मेरी दशा देख के उसने आकर मुझे डांटा, बहुत जोर से डांटा। क्या बोला, शर्म नहीं आती क्या तुमको, इस प्रकार नंगे फिरते, घर से निकल पड़े साधु बन, डूब क्यों नहीं मर। सुंदर जी क्या कहता है उनको कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम घर से तो निकल पड़े साधु बन के, और घर से तो तुम यही कह के निकल चुके कि मेरे को परमात्मा से मिलना है। मतलब वो भी ये समझ गए थे कि गृहस्थ आदमी तो नहीं है, गृहस्थी होता तो कोई था, कुछ तो होता साथ में, ऐसे नंग धड़ंग थोड़ी ना घूम रहा होता। तो मतलब वो ये कहने लगे कि साधु तो तुम बन गए, साधु बन के घर बार तो तुमने छोड़ दिया, क्या तुम ऐसे ही नंगे ही घूमते रहोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म लोक लाज मर्यादा नहीं है, तुम डूब क्यों नहीं मर। महाराज जी कहते हैं कि वो ऐसे करते कि तुम डूब क्यों नहीं मर। जी पूरा मार्मिक जैसे दिल को छू लेने वाला ये होता है कि हमारे सदगुरुओं ने इतनी इतनी रहने की लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ये पदवी पाई। हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान की पदवी पाई। ज्ञान कितना लेना था, तुम दूल्हा मैं दुल्हनी, लेकिन हमने और भी बहुत बातें जानी, ज्ञान लेके अहंकार ले। महाराज जी ने क्या ज्ञान की पदवी, महाराज जी ने क्या ज्ञान पाया कि इस संसार में भौतिकता ही सब कुछ है। भौतिकता में ही अगर वो अच्छे वेश में होते तो वो साधु उनको कुछ ना कहते। ज्ञान हमें कितना चाहिए था, जितना हमें राज्य से जोड़े, लेकिन हम लोगों ने ज्ञान की पदवी लेके उसके बाद कितना कितना मर्यादा को भी मर्यादित ना कर पाए। और मतलब मैं के बारे में क्या, जितना जितना जिसके पास ज्ञान होगा उतना उतना उसमें अहंकार होगा, नीरसता होगी। और जिसमें ज्यादा ज्ञान नहीं होगा ना, सबसे इतना ही ज्ञान होगा कि हम धनी के धनी हमारी, वो कितने प्रेम भाव में रहे। सुंदर सा अपने भी इस भावना को देख सकते हैं कि जब हमें ये हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारे खिलौने हैं, हम ऐसा भाव ले अपने मन में, और रहनी हमारी ऐसी हो ही ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे खिलौने बने, तो कितना अरे ये जीव सृष्टि क्या है, ये कबीरदास क्या है, हम तो परम धाम के हैं। कबीरदास भी कुछ, कान्हा जी भी कुछ, अरे कृष्ण का नहीं है, ये विष्णु 16 कला निपुण विष्णु भगवान, ये राजीव राज, अरे नहीं नहीं ये राजीव राज नहीं है बस, अरे उनमें 16 कलाएं तो है, तुम में हम में क्या है, 2 कलाएं भी नहीं है, एक कला ही नहीं है अपने राज्य को रिझाने की, 16 कलाएं निपुण विष्णु भगवान की हम बराबरी कर रहे हैं। मां कहने का सेंस ये है कि हम कहते हैं ना लोक लाज मर्यादा ज्ञान, परमहंसों ने, श्री जी ने, धनीदेव चंद्र जी ये ज्ञान नहीं पाया कि वो एक घमंड करके या एक अहम भाव में आके बैठ जाते, और कृष्ण जी को भी कुछ ना समझते, कबीरदास जी को भी, और जीव सृष्टि को तो कुछ ही नहीं समझते। कौन जीव सृष्टि, अब हमारे सामने कोई आ जाए, जैसे कोई भी जीव आ जाए, मतलब जीव सृष्टि आ जाए जिनको राज्य की सुध ना हो, उसे तो कहते हैं ना हम जीव सृष्टि, और किसे कहेंगे जिन्हें राज्य का पता नहीं, माया में लगी हुई। अरे उसको क्या पता है, जब उसकी पहुंच ही वहां तक की है, तो तुम्हें ज्ञान कितना है, इतना ही ज्ञान है कि तुम उन्हें जीव सृष्टि समझ के धुतकार दे,
भले ही सृष्टि की रहनी तुमसे ज्यादा अच्छी है। मैंने ऐसी ऐसी जीव सृष्टि देखी है कि उनकी रानी हमसे भी ज्यादा अच्छी होती है। इतने प्रेम भाव में रहते हैं, इतने परमात्मा में मस्त रहते हैं, 14 लोग ब्रह्मांड के देवी देवताओं को भी मान के जब वो उनका भी ध्यान करते हैं, उनका भी चिंतन मनन करते हैं, तो उनकी रानी में भी ये बातें आ जाती है कि हमें किसी से राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष नहीं रखनी। लेकिन ब्रह्म सृष्टि इस अहंकार में कि ये जीव सृष्टियां हैं, कौन पूछता है इनको, चल की वाले हम जीव सृष्टियों के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं और देवी देवताओं के साथ कि अगर मंदिर आ गया तो नहीं नहीं हमारा सर राज्य के आगे झुकेगा। एक बात को समझेगा, सत्ता इन देवी देवताओं के ऊपर सत्ता किसकी है? अक्षर ब्रह्म की। ठीक है, अक्षर ब्रह्म के ऊपर सत्ता किसकी है? राज्य महाराज की। राज्य महाराज का सत्ता का अंग है अक्षर भगवान। तो अब मान लो हम अपने फैक्ट्री में एक हम मालिक है, समझ लीजिए कि राज्य महाराज हमारे मालिक। हम फैक्ट्री में एक को तो मैनेजर बना दिया, एक को क्लर्क बना दिया, एक को चपरासी बना दिया, एक को डिलीवरी मैन बना दिया। तो ये सारे क्या बट नहीं गए अपने अपने कार्यभार में? सबका कार्य अलग अलग नहीं हो गया? तो फैक्ट्री क्या चलेगी? तरीके से चलेगी। अब जो बात समझने वाली है समझिए, अब ये देवी देवता क्या है? अक्षर ब्रह्म के मतलब राज्य महाराज के सत्ता का अंग कौन है? अक्षर भगवान। तो सत्ता किसकी है? राज्य की। फैक्ट्री किसकी है? राज्य की। मैनेजर कौन है? अक्षर भगवान। और ये जो आगे देवी देवता है ये कौन है? सब उनके वर्कर, सब उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। और हमें जो कोई सामान, मान लो मालिक की घरवाली ने मंगवाई उनसे मिठाई, अब जरूरी तो नहीं है मैनेजर दे के आए या मालिक खुद जाए, वो के हाथों भी तो चपड़ासी है कि तू जा फटाफट घर में मिठाइयां दे क्या, घर में काम है। तो पत्नी क्या कहेगी? वो मालकिन क्या कहेगी? नहीं नहीं चपड़ासी लेके आया, मैं नहीं लेती मिठाई। मतलब समझिएगा, बात को समझने वाली बात है। अच्छा, और हम बनती तो किसकी मालकिन है? राज्य की। पत्नियां किसकी है? राज्य की। लेकिन अगर अब ये भी ध्यान रखना कि आगे जो वर्कर होते हैं अगर उनको ठीक से ना रखो, उनसे ठीक से बात ना करो, तो वर्कर भी काम नहीं करते हैं जी ईमानदारी से, वो भी बेईमानी करनी शुरू कर देते हैं ना। अगर हम उनको नहीं मान सम्मान ना दो, पति जितना सम्मान नहीं देना है हमें, लेकिन अपमान भी तो नहीं करना है ना। एक फैक्ट्री में एक छोटे से क्लर्क का भी काम है, अगर वो पानी नहीं पिलाएगा तो आने वाले मेहमानों को पानी कैसे? समझने की बात। कोई दूसरा पर्सन रखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसमें भी समय व्यर्थ होगा। तो हम लोग अभी उस लायक भी नहीं है कि उस मैनेजर को भी प्रणाम कर सकें। मैनेजर मतलब पत्नियां तो कहने को हम पत्नी है, लेकिन कार्य हमारे क्या है? जीव सृष्टि से भी कार्य हम बुरे कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम जीव सृष्टि से ऊंची हैं, घमंड लेके बैठे। निस्बत होगी तो वो जीव सृष्टि को भी कुछ समझेगी। ये देवी देवताओं ने जितनी रहनी करी है, हम लोगों ने आज तक के भी दर्शन और हम राज्य के दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उन्होंने हमारे आसपास ये सारा ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया है, सारी व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए की है, लेकिन हमें किसी का अपमान नहीं करना। मतलब जो बात है कि अपमान नहीं करना है, ठीक है। वो मान जो राज्य का है, जो राज्य का सम्मान है, जो पति हमारे, पति एक होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, पति एक ही। लेकिन अब यूं तो नहीं ना कि चपड़ासी बोले आया मिठाई तो मालकिन ने चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, या मैं तुम्हारे उसी को और घर में उसको खाना भी खिला दिया, सब कर दिया, तो पति को बुरा लगेगा। अगर चपड़ासी घर में मिठाई देने गया, मैं देवी देवताओं के लिए चपड़ासी शब्द नहीं यूज कर रही हूँ, ये संसार की बात को समझाने के लिए कह रही हूँ कि जो ये देवी देवता है ये हमारे कार्यभार के लिए, हमारी कहते हैं ना कि वाणी में लिखा है कि जो ब्रह्म सृष्टि होती है उनकी रक्षा भी कौन करते हैं? देवी देवता करते हैं। अब शिव जी भगवान कैसे महाराज जी की रक्षा करें?
नहीं कर रहे हैं। दिव्य पुरुष ने आके दर्शन नहीं दिए, शिव जी भगवान ने दर्शन नहीं दिए दिए और कैसे राह दिखा रहे हैं कि उनके अंदर इस बात की भावना है कि शिव जी भगवान भी किसी का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? ये हमारी बुद्धि है ना, जो रूह झांकी होएगी वहां जाके संतुष्टि प्राप्त कर। तो हमें मान नहीं करना है, उन्हें पूजना नहीं है, वो बात अलग है कि हम एक उनकी पत्नी है और मांगना भी नहीं है। मांगना तो हमें तो राज्य से भी मांगना भी अलाउ नहीं है कि राज्य से हम राज्य को ही मांगे, किसी और को क्यों मांगे। तो हमें जीव सृष्टि को भी ऐसा नहीं समझना है कि ये कुछ नहीं। अगर हम समझिए कि हम घर में मान सम्मान हमें मिल नहीं रहा, ये प्रैक्टिकल बात, और बाहर हमें बहुत मान सम्मान है, मन में संतुष्टि होगी? नहीं होगी। अरे मेरे घर दे मैनू नहीं पूछते बाहर वाले। अब जो औरतें हैं या जो आदमी है घर में नहीं बोल सकते ना, बाहर जाके ज्ञान झाड़ते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, लंबी लंबी। एक बार ना, आज से 20 साल पहले की बात है, मैं शेरपुर गई, तो मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी गुड़िया 1 साल की। तो ना मैं कमरे में रुकी, तो इत्तेफाक की बात है कि सारी एजिड महिलाएं थी, मतलब बड़ी बड़ी बुढ़ी बुढ़ी महिलाएं एजिड थी, और मैं और एक दो सुंदर साथ और थे, दो सुंदर साथ थे जो मतलब एज यंग एज थी हमारी। और वो औरतें पटर पटर, इधर बात उधर बात, इधर की बात इधर की बात, बहू की बात इसकी बात। तो उसमें से ना एक लेडी, वो भी एजेड थी, वो चुप रहती थी, मतलब राज्य के ध्यान में रहती थी। उस समय तो समझ ही नहीं थी, आज समझ आती है उस बात। तो वो ना ऐसे कहने लगी, एकदम से गुस्से से बोली, की कर दिया ने औरता घरे कोई बोलन नहीं देता था, इतने आके बोल दिया ने राज्य की गल कर लो, तुसी माया की गल चुप कर। मतलब वो ऐसे कहती, घर में तो वो भी बोलने नहीं देती, यहाँ आके तुम पट यहाँ आए तो तुम राज्य की बात कर लो। मतलब घर में मान सम्मान नहीं है तो बाहर मिल भी रहा है तो उससे संतुष्टि होती है। लेकिन घर में व्यवहार, ये जीव सृष्टि, हम ईश्वरी सृष्टि। अरे ये प्रेम सृष्टि ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है। मतलब इस तरह की भावना हमारे मन में होती है। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि मेरा मन हर गया। हर कैसे गया? कि ये भी साधु संत है, मैं भी साधु संत हूँ, और फिर भी ये मुझसे आके ऐसे कह रहे हैं कि नंग दड़ंग। वो ये समझ नहीं रहे मेरी परिस्थिति। वही ना, ज्ञानी जाने दर्दी दर्दा जाने, ज्ञानी जाने ज्ञान। भी ज्ञानी तो ज्ञानी की बात ही जानेगा, उसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे दर्द से। लेकिन जो दर्दी आत्मा होगी ना, वही दर्द जानेगा। अगर तो कोई संसारिक व्यक्ति आके उनसे कहता तो उन्हें बुरा ना लगता है कि हाँ भी चलो संसारिक व्यक्ति है, इसे क्या पता है परमात्मा से मिलन क्या होता है। लेकिन एक साधु ही साधु को ऐसे कह रहा है, तो महाराज जी कहते कि मेरा मन हरा, मतलब मैं मन अपने मन में सोच विचार में लग गया। आगे पढ़िए हरीश भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पेज नंबर 80। इतने सेठ पड़े हैं जिनकी गिनती तक न हो पाती, तुमसे एक लंगोटी उनसे जाकर मांगी नहीं जाती। हमें डांट फटकार लगाते चले गए बड़बड़ करते, एक शब्द भी उनके आगे अपने राम नहीं बोले। पर मन ही मन लगा बोलने, जिसकी खातिर गुम रहा। आंखों वाला है वह तो उसको नहीं दिखता होगा, उसकी ऐसी ही इच्छा है जो उसकी ऐसी ही इच्छा जो घुमा रहा है यो। स्वयं न दे जब तक नहीं पहने, किसी के जाके मांग क्यों। उचित यही समझा अपने में, और जगह बैठे जाकर जब दिखेंगे नहीं किसी को, कहे कौन किसको आकार। चले गए बाजार खंडहर सा पड़ा हुआ था एक स्थान, दरवाजा कुछ नहीं, मंदिर हो जैसे हनुमान। ऊंची मूर्ति भी स्थापित जैसे वीराने में मोर। अस्त व्यस्त जो जीर्ण क्षीण सा नजर पड़ा हमको चहुओर। कमर लगा जा बैठे हम भी उस उलुक सी शाला में, माप लिया लेकिन अपने को इस दुकान के वाले ने। थोड़ी देर बाद लाला जी
बोले आकर हमसे, क्यों जी तुम यूं क्यों बैठे हो, चलो उठो भागो यहाँ से, ठहरे कहीं और जाकर के जहां तुम्हारा हो स्थान, भाई हमारी जगह कहाँ है, अपनी जान ना पहचान, कहाँ चले जाए ये ताला लाला जी, जिसके द्वारे पड़े जाकर, कहाँ चले जाए लाला जी, किसके द्वारे पड़े जाकर, अपना कोई नहीं है बाबा जी, कृपा करो हमारे पर। तब तो कृपा करी लाला ने, चले गए बड़बड़ करते, किंतु 1 घंटे के पीछे लाला जी फिर आ धमके, लगे बगाने, फिर आ करके गए नहीं क्या अभी कहीं, या तुम जैसों के पढ़ने का मार्ग, भाग जाओ स्थान नहीं। हम भी प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि जब साधु ने ऐसे बोला कि डूब मरो कहीं जाके, तो महाराज जी कहते हैं मेरा मन दुखी हुआ। क्या कहते हैं आगे आगे वो साधु महात्मा, उनसे क्या कहते हैं, इतने सेठ पड़े हैं जिनकी गिनती तक नहीं हो पाती, तुमसे एक लंगोटी उनसे जाकर नहीं मांगी जाती। महाराज जी को कह रहे हैं कि इतने सारे सेठ हैं, इतना बड़ा मंदिर है, सब है, इतने बड़े से इतने सारे सेठ है, तुम किसी सेठ से मांग नहीं सकते। लेकिन महाराज जी के लिए क्या था, मांगना मरण सम में, मांगना नहीं चाहिए, परमात्मा से भी नहीं, और एक इन परमात्मा से भी परमात्मा को ही मांगना चाहिए, और इंसानों से तो नहीं मांगना चाहिए। अगर बात सिर्फ हमें या राज्य को अपनी बात कहनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। उन्होंने सही करना है या गलत करना है वो उनको पता है, अगर उन्होंने देना है तो वो वैसे भी देंगे, नहीं देना होगा, हमारे लायक नहीं होगा तो वो नहीं, तो हमें कभी मांगना नहीं चाहिए। महाराज जी इस बात में ये समझाते हैं कि कहने लगे कि तुम किसी से लंगोटी मांग नहीं सकते, हमें डांट फटकार लगाते चले गए बड़बड़ करते, एक शब्द भी उनके आगे अपने राम नहीं बोले। महाराज जी कहते बड़बड़ करता हुआ चला गया, मांग नहीं सकता, ये वो नहीं, मतलब कितना ही कुछ महाराज जी को वो बोलता रहा, और महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने एक शब्द भी उसके आगे क्यों नहीं बोला, कि जब वो कहलवा रहा है तो वो परमात्मा कहलवा रहा है, क्यों कहलवा रहा है, कि वो मेरी परीक्षा लेना चाहता है कि मैं मांगता हूं या नहीं मांगता हूं, मैं दुनिया वालों से मांगता हूं या नहीं मांगता हूं। लेकिन क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पर मन ही मन लगा बोलने, जिसकी खातिर घूम रहा, आंखों वाला है वे तो उसको नहीं दिखता होगा। महाराज जी क्या कहते हैं कि मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ना मैंने उसको कोई जवाब दिया, लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था जो जिसके लिए मैं घूम रहा हूँ, सुंदर साथ जी ध्यान से समझने वाली बात, कि जिसके लिए मैं घूम रहा हूँ, जिसके लिए हम वाणी मंथन कर रहे हैं, जिसके लिए हम चित्रवनी कर रहे हैं, क्या उसको नहीं पता हमें क्या चाहिए? जिसके लिए हम राज्य में लग गए हैं, क्या उनको नहीं पता हमें क्या चाहिए? उनको सब पता है, लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हैं तो कोई वजह है, कोई कारण है, समझिएगा। क्या कहते हैं, उसकी ऐसी ही इच्छा होगी, घुमा रहा है यूं, अरे उसकी ऐसी इच्छा होगी ना, जब मेरी जान पे, अपनी बीतक को भी वो बार बार देखते हैं। देखिए कि जब मेरी जान पे बनाई थी, उन्होंने मेरे को उस जगह पे से हटाया, जब मेरा शरीर बिल्कुल ही जर्जर हो गया था, तो मुझे फल मठ के अधिकारी के से दिलवाए, सब कुछ किया, तो वो लंगोटी नहीं दिलवा सकता। अगर वो नहीं चाहता तभी तो नहीं दिलवा रहा ना, मैं उसकी चाहत के आगे क्यों दखलंदाजी करूं? जब उसका मन है मुझे ऐसे देखने का, तो मैं भी उसकी रजा में खुश हूँ। माया का भेद भी इसमें बहुत है कि अगर पति अगर पत्नी को कोई चीज नहीं लाके दे रहा है, तो पत्नी कहती है क्यों नहीं लाके दे रहे हो, पत्नी कहती है नहीं आप नहीं ला रहे हो तो कोई वजह होगी, या तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, या फिर उस चीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन पत्नी कैसे पीछे पड़ जाती है, ऐसे ही हम राज्य के पीछे पड़ जाते हैं, राज्य ये दे दो, राज्य वो दे दो, राज्य वो दे दो, हालांकि जरूरत हो या ना हो। सुंदर साथ जी जब हम आत्म भाव में आ जाते, आ गए मान लीजिए, महाराज जी जब आत्म भाव में आ जाएंगे, महाराज जी अब भी आत्म भाव में ही है जी, वो तो अपने मन को टटोलते रहते हैं जरा जरा सी देर में अपने तन को, लेकिन अब वो राज्य स्वरूप बनते जा रहे। अब देखिए कि हमारे मन में अगर हम देखें तो इच्छाएं कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं, कहीं ना कहीं राज्य में ये चाहिए, राज्य में वो दे दो, वो दे दो, इसी चक्करों में हम राज्य से दूर होते हैं। अब राज्य की रजा में वो मस्त है,
अब क्या देख रहे हैं, अब ये नहीं कर रहे कि मुझे लंगोटी दे दे, लेकिन एक जगह ऐसी तराश रहे हैं कि मुझे कोई ना देखे, बात ही खत्म। एक बात होती है ना कि वो एक बिल्ली और चूहे का प्रसंग होता है कि चूहे के सामने बिल्ली आ जाती है ना, तो चूहा अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्यों कर लेता है? कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा, बिल्ली मुझे देख रही है तो देख। मतलब महाराज जी ने अपनी आंखें बंद की हुई है कि राज जी देखे तो देखे, मैं नहीं देखता दुनिया में किसी को तेरे अलावा। उनकी एक ही नजर है कि मुझे राज जी से ही मांगना है, उसे देना होगा तो वो देगा, नहीं लेकिन वो अपना स्थान ढूंढ लेते हैं। हम सुंदर साहब जी ऐसा करते हैं कि हम कहीं जाएं और हमारे कपड़ों की वजह से कोई हमें चार बातें कही तो हम उल्टा चार सुना के आ जाते हैं। कभी सोचा कि हमें जाने की जरूरत ही क्या है वहां पे? हमारे कपड़ों की वजह से मान सम्मान मिल रहा है, हमें भौतिकता दिखानी पड़ेगी, वहां हमें पैसा भी दिखाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है जी, पैसा चाहिए, पैसा भेज दिया भी। सपोज एक शादी में जाना है, अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, दुनिया वालों को रिझाना पड़ेगा, सगन भेज दिया जी, हो गई शादी, ठीक है बात खत्म। नहीं, हमें हमारे जाए बिना थोड़ी ना कोई काम रुक। तो महाराज जी क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि मन ही मन सोचते हैं कि वो आंखों वाला, उसे सब दिखता है, अगर वो ऐसे घुमा रहा है तो उसकी रजा है, उसको कोई कारण है, ऐसा सोच के महाराज जी क्या करते हैं, स्वयं ना देंगे जब तक नहीं पहने, किसी से जाके मांगे क्यों, उचित यही समझा अपने में और जगह जाकर बैठे। महाराज जी क्या कहते हैं कि मैंने क्या सोचा, उसकी इच्छा है ना कि मुझे ऐसे घुमा रहा है, जब तक वो खुद देगा ना मुझे आके, तभी पहनूंगा, मैं किसी से नहीं मांगू। सुनो राजी, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है ना, मेरे अनुभव की बात है कि हम क्या सोचते हैं, इससे ले लेंगे, चल उससे मांग लेंगे, चल ये तो मेरी बेटी है ये दे देगी, ये मेरे पिताजी है मैं पिताजी से ले लूंगी। क्यों? राजी कहते हैं ले ले, उस समय राजी का कहता है ले ले, मांग ले, तुझे पैसों की जरूरत है मांग ले। जिसके आगे हाथ फैलाते हैं उस उससे मुंह की खाते हैं, खाते हैं या नहीं खाते हैं, सबने खाई हुई। फिर जब हम थक हार के बैठ जाते हैं ना, हाथ पैर हमारे हो जाते हैं कि अब कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, तब कोई हुक्म का स्वरूप बन के आके हमें उस प्रॉब्लम से निकाल के जाते हैं, उस तन में आके राज जी काम करके जाते हैं। महाराज जी यहाँ ये बात समझाना चाहते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं, मैं किसी से क्यों मांगू, इससे अच्छा है कि मैं किसी और जगह पे जाके बैठ जाऊं। छोड़ो, अब मान लो हमने घर बनाना है, घर बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा है लेकिन कम है, क्या सोचते हैं इससे ले ले उससे ले ले उससे ले ले। अगर हम ये सोच के बैठ जाए घर बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो उसकी मर्जी है, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन, मैंने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में भी देखा है कि आगे से काम होते चले जाते हैं, आगे से आगे काम तैयार पड़ा है, कोई पैसे देने को भी तैयार है, आगे से आगे काम कराने को भी तैयार है। जो काम लोगों के महीनों में होते हैं हमारे दिनों में होते हैं, इस तरह से काम भी निपटता है। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि किसी और जगह जाके बैठने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी, जब दिखेंगे नहीं किसी को तो कौन कहेगा किसको आगे। महाराज जी कहते हैं जब मैं किसी को दिखूंगा ही नहीं तो कौन किसको कहेगा, मैं दिखूंगा ही नहीं तो मेरे को कौन आके कहेगा, मैं अपनी आबादी से अलग जाने लगते हैं। चले गए बाजार खंडर से पड़ा हुआ था एक बाजार खंडर सा पड़ा हुआ था एक स्थान, दरवाजा दरवाजा कुछ नहीं, मंदिर को जैसे हनुमान। महाराज जी कहते हैं कि बाजार पार करने के बाद एक खंडर सा स्थान था बाजार के बाहर, जहाँ पे दरवाजा दरवाजा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन एक मंदिर नुमा था, मंदिर नुमा वो बना हुआ था और खंडर था, जची मूर्ति थी स्थापित जैसे जैसे वीराने में मोर। महाराज जी कहते हैं कि वो मंदिर किसका था, हनुमान जी का था। कैसे पता चला कि उसमें एक मूर्ति पड़ी थी हनुमान जी की, ऐसा लग रहा था जैसे इस खंडर में मोर नाच रहा हो, जैसे जंगल में मोर नाचता है। तो मतलब वो एक जो खंडर था उसमें जो मूर्ति पड़ी थी वो ये दर्शाती थी कि ये मंदिर था, नहीं तो वो खंडर भी एक महल भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो एक मंदिर था, ये वो मूर्ति इस बात को जता रही थी। अब सुनिए आगे क्या आता है। अस्त व्यस्त और जीर्ण शीर्ण नजर पड़ा हमको चाहिए और। महाराज जी कहते हैं मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो अस्त व्यस्त पड़ा था। अस्त व्यस्त कैसे, कहीं पत्ते पड़े हैं, कहीं पे पत्थर पड़े हैं, कहीं पे
जैसे बहुत दिनों से कोई किसी जगह की सफाई नहीं होती तो एक एक जगह पे कचरा पड़ा है या कुछ मिट्टी जमी हुई है, तो मुझे अस्त व्यस्त दिखा चारों तरफ से। चारों तरफ मैंने देखा कि अस्त व्यस्त था। कमर लगाकर जा बैठे हम उस असूल अकुल की शाला में, भाप लिया लेकिन अपने को एक दुकान के लालच। महाराज जी कहते हैं मैं धीरे से गया, एक कोई साफ सुथरी सी जगह ढूंढी, मैंने अपना वहां आसन लगा लिया। आसन लगाने के बाद सुंदर सा जी, उस खंडर में कोई आता जाता नहीं था, कोई गया नहीं था। अब कोई उस खंडर में जाएगा आएगा, कोई ध्यान भी नहीं देता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोई उसमें ये तो था नहीं मंदिर में कोई नग पड़े थे या हार पड़े थे जिसको लेने के लिए कोई जाए, कोई चोरी की भी वो नहीं थी। लेकिन एक लाला ने उनको अंदर जाते हुए देख लिया, महाराज जी को अंदर जाते हुए देख लिया। अब क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद लाला जी बोले आकर हमसे, क्यों जी तुम यहाँ क्यों बैठे हो, चलो उठो भगो यहाँ से। महाराज जी कहते हैं कि उस लाला ने मेरे को देख लिया और थोड़ी देर बाद, पहले तो थोड़ी देर देखता रहा कि चल कोई साधु है, अंदर से जाके वापस आ जाएगा, जब अंदर कुछ खाने पीने का तो है नहीं, कोई व्यवस्था तो है नहीं, भी क्या गया होगा, घूमने फिरने गया होगा, घूम के वापिस आ जाएगा। तो महाराज जी कहते हैं जब मैं वापिस नहीं गया तो वो लाला ही मेरे पास आ गया। लाला क्या कहता है कि यहाँ क्यों बैठे हो तुम, यहाँ बैठे किस लिए हो, घूमने आए हो, घूम के जाओ यहाँ से, यहाँ बैठना नहीं है, यहाँ किसी के रहने का स्थान नहीं है कि यहाँ तुम अपना घर बना के बैठ जाओ। ऐसी बात कह के उन्हें कहता है कि भगो यहाँ से, ठहरो कहीं और जाकर कहीं, यह तो जहाँ तुम्हारा वो स्थान। महाराज जी को क्या कहता है वो कि वहां जाके ठहरो जहां तुम रुके हुए, अगर मंदिर में आए हो तो तुम्हें जो कमरा मिला है वहां रुको, या जो तुमने सराय वगैरह ले रखी है वहां जाके रुको। महाराज जी क्या कहते हैं, भाई हमारी जगह कहाँ है, अपनी जान ना पहचान। महाराज जी उनको कहते हैं कि मेरी तो कोई जगह ही नहीं है जी, मैं ना तो मेरी यहाँ किसी से जान पहचान है, ना मेरी कोई रिश्ते नाती है, या ना कोई मेरी रिश्तेदारी है, तो मेरी कोई जान पहचान नहीं। कहाँ चले जाए लाला जी, किसके द्वार पड़े जाके, अपना कोई नहीं है, बाबा जी कृपा करो हमारी। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उस लाला से कहा कि मेरी किसी से कोई जान पहचान नहीं है, और ना ही मैं मंदिर में कहीं रुका हुआ हूँ, ना ही मेरी कोई मुझे जानता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे यही रुकने दो, आपकी बड़ी कृपा होगी कि मुझे रोक टोक आप ना करिए। तब तो कृपा करी लाला ने, चले गए बड़बड़ करते। महाराज जी कहते हैं कि लाला ने मेरे पे कृपा करी, क्या कृपा करी कि मुझे भगाने की ना छोड़ के चले तो गए वहां से, लेकिन बड़बड़ करते गए। किंतु 1 घंटे के पीछे लाला जी फिर आदम के। महाराज जी कहते हैं 1 घंटा ही बीता था, अभी मैं 1 घंटा ही मुझे लगता है बैठा होगा, इतने में तो लाला जी फिर आके धमक गई। क्या कहते हैं, लगे भगाने फिर आकर के गए नहीं क्या अभी तक कहीं। महाराज जी को कहते हैं कि क्या बात, तुम अभी तक गए नहीं, मैंने कहा था ना तुम जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे रुकने का स्थान नहीं है, यह तुम जैसों को पढ़ने का भाग जाओ स्थान नहीं। महाराज जी कहते हैं कि वो कहने लगा ये तुम्हारे जैसों के पढ़ने का स्थान नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, ये कोई मठ थोड़ी ना है कि साधु संत यहाँ आके ठहरेंगे। सुंदर सा जी एक भाव ये भी था उस लाला का कि वहां खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी वानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां अगर ये साधु रुकते, मतलब महाराज जी रुकते, तो वो क्या करते, कुछ खाने पीने की व्यवस्था ना हो पाती। 2 घंटे से तो वो पहले ही बैठे थे, 1-1.5 घंटे से, तो और थोड़ी देर में फिर उनको शौच वगैरह जाना होता या कुछ खाना पीना होता। तो उस बानिए का, लाला का ये भी एक मोटिवेशन था कि वहां खाने पीने का सामान नहीं था, इसलिए भी वो महाराज जी को कह रहा था कि आप यहाँ नहीं, वहां बस्ती में जाके रुको, किसी चीज की जरूरत होगी तो कम से कम तुमको मिल तो जाएगी, कुछ होता है तो साधु जन आपस में साथ रहते हैं, कोई तबीयत खराब होती है, कुछ होता है तो एक दूसरे की केयर कर लेते हैं, वहां तो कोई नहीं था। तो महाराज जी कहते हैं कि वो मुझे भगाने लगे। प्रणाम जी, अगला पेज पढ़ो। अगला पेज 81, पेज नंबर 81। बस फिर इसको करने के बाद ना फिर दोबारा से इसका व्याख्यान करेंगे। प्रणाम जी। पेज नंबर 81। प्रणाम जी। जगह ठहरने की नहीं है ये, कहीं जाओ मांगो जाओ खाओ, रात काट लेने दो हमको, लाला तुम मत घबराओ, पूछ लेते तो नहीं आपसे, हमें तंग फिर क्यों करते,
कहाँ चले जाए अब बोलो, सोचो जरा कृपा करके। लाला अब बुरक बुरक की करते चले गए ऐठे ऐठे, घास घास देखकर भगने की फिर दुकान पर जा बैठे। जब बाजार बंद होने का वक्त हुआ, लाला आया, कुछ परिवर्तन सा था अब के जो आ करके दर्शाया। बाबा जी दुकान में आओ, वहीं ठहर जाना अब आप, जाना नहीं नहीं अब हमको, मना कर दिया हमने साफ। क्या लेना हमको दुकान में, क्या लेना है यहाँ हमें, कहता उठकर चले जाएंगे लाला, रखो क्षमा हमें। लाला चिंता कुछ मत करो हमारी, ठीक ठाक बैठे हैं हम, आप बिना आराम रहोगे, क्षमा करो गलती भगवान। हमने जो अपशब्द कहे वह थी बाबा जी अपनी भूल, आप महात्मा हो बाबा जो, हम हैं सिर्फ चरण की धूल। क्षमा करो गलती थी अपनी, अब दुकान ही में रहना। पैर पकड़ सो मिन्नत करके साथ साथ ले गया लिए वजह, साथ साथ ले गया लीवा। माना नहीं चिपट कर रह गया, बहु तेरा ही मना किया। कपड़े की दुकान थी उसकी, आसन बिछा लिया हक इस साथ, एक साथ बैठ गए हम जब जाकर के, बोला हमें जोड़कर हाथ, कृपा आप लंगोटी ले ले। हमने कहा ठीक है हम, जैसे है रहने दो हमको, लाला करो ना हमको तंग। उसकी इच्छा जिस प्रकार हो उस ही में है रहना ठीक, दखल न दो उसकी इच्छा में, उस ही में रहते निर्भीक। राम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या कहते हैं महाराज जी कि वो लाला क्या कहने लगा कि तुम्हारे ये साधु संतों के पढ़ने की जगह नहीं है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, ना कोई खाने पीने की वस्तु है। उसके मन में, लाला के मन में ये भी भाव था, जगह ठहरने की नहीं है, ये आओ मांगो खाओ, कहीं जाओ मांगो और खाओ। महाराज जी को क्या कहता लाला कि ये तेरे रुकने की जगह नहीं है, कहीं मंदिर में जा, मठ में जा, मांग ले और खा खा। जहाँ पे तू मांगेगा तभी तो तुझे वहां कुछ होगा, तभी तो तू खाएगा ना। यहाँ किससे मांगेगा, क्या खाएगा, वहां कहीं और जा, वहीं मांग और वहीं खा। रात काट लेने दो हमको लाला, तुम मत घबराओ, कुछ लेते तो नहीं है आपसे, हमें तंग क्यों कर। महाराज जी उनको क्या कहते हैं कि मुझे रात काट लेने दीजिए, मैं आपसे कुछ मांग थोड़ी ना रहा हूँ, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आप सोचो कि मैं किसी और से कुछ मांगूंगा तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, और आप मुझे परेशान भी मत कीजिए, आप मुझे तंग मत कीजिए, मैं अपनी रात अच्छे से बिता लूंगा, सुबह मैं चला जाऊंगा। कहाँ चले जाए अब सोचो जरा कृपा करके। महाराज जी कहते हैं कि अब आप ये सोचो कि कृपा करके ये तो सोचिए कि मैं अब इतनी रात को कहाँ जाऊं, मैं कहीं नहीं जाने। लाला बुड़क बुड़क सी करते चले गए ऐठी ऐठ। लाला भी ना बुड़बुड़ करता हुआ कि कैसे साधु संत है। हालांकि अंदर उसके ये भी बात थी, अब शब्द भी वो कह रहा था, लेकिन उसको ये भी लग रहा था कि रहेगा, मतलब कुछ जरूरत पड़ेगी, रात बिरात करेगा क्या, कैसे करेगा। शाम तक तो लाला उनको समझाता रहा। फिर क्या कहते हैं, दोस्त घास देकर भगने की, फिर दुकान पर जा बैठे। महाराज जी कहते हैं मुझे दोस्त दे गया, वो चला जाना है यहाँ से, यहाँ मत रुकना रात को, और यहाँ कोई तेरे रुकने की जगह नहीं है। जब हम किसी का भला चाहते हैं सुंदर साथ जी, हम उन्हें डांट के भी कहते हैं कि नहीं तुझे ये करना ही नहीं है, क्योंकि हम उसके अंदर कहीं से कहीं उसकी भलाई चाह रहे होते हैं कि अगर ये करेगा तो इसको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही वो भी बुड़क बुड़क करते ऐठे ऐठे चले गए, तो दोस्त देके अपनी दुकान पे जाके चले गए। जब बाजार बंद होने का वक्त हुआ, लाला आया, कुछ परिवर्तन सा अब के जो आकर के दर्शाए। सुंदर साहिब वही लाला जो महाराज जी को वहां बैठे नहीं दी, वहां उनको रात नहीं बिताने दे रहा था। उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी ना थी कि वो उनको मना कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी भाव ये था कि हाँ भाई कैसे करेगा सब कुछ। तो क्या उसमें परिवर्तन आया, उसने आके मुझे बाजार बंद होने के बाद दोबारा आया मेरे पास, सारा मार्केट बंद हो गई। अब उन्हें ये तो पता ही था कि बाबा जी अंदर है, नहीं पता होता तो वो देखने थोड़ी ना आता, लेकिन उसे पता था कि बाबा जी अंदर है। तो वो अपनी दुकान बंद करके जब उनके पास आया तो क्या कहता है, परिवर्तन आ गया उसमें, बात करने के लहजे में भी परिवर्तन आ गया। क्या कहता है, बाबा जी दुकान में आओ, वही ठहर अब जाना, अब आप जाना नहीं अब हमको मना कर दिया हमने सब।
महाराज जी को कहता है, बाबा जी आप इस खंडर में मत रुको, आप मेरी दुकान में ही रुको। आपको रुकना ही है ना, तो आप मेरी दुकान के अंदर रुक जाओ। इस खंडर में तो रात को ठंडा है, कुछ भी है, गर्मी है, वो जो भी मौसम होगा उस समय, तो महाराज जी को अपनी दुकान में आने के लिए वो कह देता है। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि ना तो मुझे कहीं जाना है, ना मैं कहीं जाऊं। क्या मैंने उनको साफ मना कर दिया और मैंने उनसे माफी मांगी कि लाला आप मुझे माफ कीजिए, मुझे मेरी हाल पे आप छोड़ दीजिए। प्रातः उठकर चले जाएंगे, लाला रखो क्षमा हमें। महाराज जी कहते हैं कि नहीं, क्या लेना हमको दुकान से, क्या लेना है यहाँ हमें, प्रातः उठकर चले जाएंगे, लाला रखो क्षमा हमें। महाराज जी कहते हैं कि मुझे क्या तो तुम्हारी दुकान से लेना है, कि मुझे तो दुकान से कोई सामान थोड़ी ना लेना है, और ना ही मुझे यहाँ पे जिस जगह पे मेरी दुकान से लेना है, कि मुझे तो दुकान से कोई सामान थोड़ी ना लेना है, और ना ही मुझे यहाँ पे जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, क्योंकि महाराज जी को खाने पीने का तो होता ही नहीं था और कपड़ा लत्तों की उन्हें जरूरत नहीं होती थी। सुंदर साहब जी, कितनी बड़ी व्यवस्था खत्म हो जाए हमारी अगर हमें खाने पीने की जरूरत ना हो, जैसे महाराज जी को नहीं, हमारी भागम भाग खत्म हो जाए और हमें कपड़े लत्तों की जरूरत ना हो, लिमिट के कपड़ों के लत्तों की जरूरत हो, तो हमारी जीवन की कितनी भागम भाग खत्म हो जाए अगर हम स्वादों में ना पड़े और भौतिकताओं में ना पड़े। तो क्या जरूरत है ज्यादा दुकानदारी में रलने की और ज्यादा। महाराज जी ये बात हमें समझाना चाहते हैं कि मुझे यहाँ भी कुछ नहीं लेना और मुझे तुम्हारी दुकान से भी कुछ लेना नहीं है। प्राते हुए हम चले जाएंगे, बस आप हमें क्षमा करो। लाला चिंता कुछ करो मत करो, हमारी ठीक ठाक बैठी हैं हम, आप बिना आराम रहोगे, क्षमा करो गलती भग। महाराज जी कहते हैं कि प्रातः उठकर मैं चला जाऊंगा, आप मुझे क्षमा करो, मुझे आपकी दुकान से कुछ लेना देना नहीं। कहता है कि आप यहाँ पे आराम से नहीं रह पाओगे, आप मेरी दुकान पे आराम से रहना, मुझे क्षमा कर दीजिए। किस बात की क्षमा मांग रहा है परमात्मा, सॉरी लाला, किस बात की क्षमा मांग रहा है? हमने जो अपशब्द कहे वह थी बाबा जी अपनी भूल, आप महात्मा हो बाबा जो, हम सिर्फ चरणों की धूल। सुंदर साहब जी, वो लाला महाराज जी को पहचान गया। कैसे पहचान गया? एक भक्त भी अपने भगवान को पहचान, कैसे? जब उसने देखा कि इतने कहने के बावजूद भी बाबा जी वहां, मतलब महाराज जी वहां से नहीं हट रहे थे, तो वो ये बात समझ गया था कि ये परमात्मा को कोई अंश है और परमात्मा में ही समाना चाहता है और परमात्मा को ही पाना चाहता है। इतनी सबर और संतुष्टि थी कि उनके हाथ में भी कुछ नहीं था, शरीर पे भी कुछ नहीं था और कुछ उन्हें लालसा भी नहीं थी। कोई और साधु संत होता, जैसे वो साधु था जो उन्हें डांट के चला गया था, उनसे अगर लाला कहता कि चलो मेरी दुकान में, तो वो दुकान में तो जाते ही जाता, चार चीजें और लूट के ले आता कि ये दे दो वो दे दो। पर महाराज जी क्या कहते हैं, मुझे चाहिए नहीं, ना मुझे यहाँ कुछ चाहिए, ना तेरी दुकान पे मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे मतलब किसी चीज की मेरी वो नहीं थी। तो वो लाला नरम क्यों? देखिए, जब वो लाला सख्त था तो भी उस परमात्मा की मर्जी से था। एक लाला की तरफ से सोचते हैं पहले कि लाला को ये लगा कि बिल्कुल इसे कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ इसके पास है भी नहीं, उसके बावजूद भी इसमें लालच नहीं है, तो वो उन्हें भगवान का अंश लगे। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं आपसे अपशब्द, जो मैंने अपशब्द कहे उसकी मैं माफी मांगता हूँ, और आप तो, मैं तो सिर्फ आपके चरणों की धूल हूँ और भगवान तो आप ही हो, क्षमा करो गलती थी अपनी, अब दुकान में ही रहे। तो वो अपनी दुकान में उनको स्थान देता है, घर उसका दूर होगा, दुकान पास में होगी, तो कि चलो आप मेरी दुकान में जाके आराम कर लेना। ये तो उस लाला के भाव थे। उधर से महाराज जी के क्या भाव थे कि जो परमात्मा मुझे बिना लंगोटी के देखना चाहता है तो देखे, कोई बात नहीं। अगर महात्मा ने उनका सत्कार मतलब जो अपमान किया था, वो परमात्मा की मर्जी मानी उन्होंने, तो लाला के इस स्वभाव को भी परमात्मा की मर्जी कि लाला अगर ऐसा कर रहा है तो वो मेरी परीक्षा ले रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो सब मतलब सारी बात एक ही बात पे आती है कि महाराज जी भक्ति कर रहे थे। क्या भक्ति? तेरी रजा में राजी, तू जैसा रखे हमें वो सब राजी। और उधर लाला को भी महाराज जी की पहचान हो गई थी और लाला तो अब सब कुछ अपना लुटाने को तैयार हो जाता है उसके ऊपर कि
नहीं आप ये भी, नहीं आप वो भी। जब एक रूह को अपनी राज्य की पहचान हो जाती है तो वो रूह अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है, सब कुछ, पूर्ण समर्पण तभी होता है जब वो अपने राज्य की पहचान कर लेती है। अपने सदगुरु के सामने भी संपूर्ण समर्पण तभी आता है। अब मैं एक बार इतना ही करती हूँ, इसके पीछे चलते हैं अपने वापस जिस स्थान से हमने क्या हुआ? शुरू नीचे जा रही है, किया। नहीं बैठा दो ना। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। अब थोड़े से इनकी बात पूरी बात समझते हैं। मानिक मंदिर में साधु ने आके महाराज जी से बोला कि क्यों नंगे दरंगे पड़े हो, तो शर्म नहीं आती? परवा माइक चालू है। अब सुनिए सुंदर, अब हम ये कंडीशन हम सब लोग झेलते हैं। मैंने तो, मेरे अनुभव में है, आप लोगों के अनुभव में भी होगी। मैं अपने अनुभव इसलिए बता देती हूँ कि आप लोगों को अपने अनुभव याद आ जाते होंगे कि जब हम राज्य में लगे होते हैं, जब हम राज्य के प्रेम में होते हैं, सामने वाला कोई आया और उसने आके हम पे चिल्लाया कि हमें कोई ऐसी बात कह दी जो हमारा ध्यान राज्य पे से हट गया, तो हम क्या, अब महाराज जी के मन में क्या रहे कि मेरा मन हर, उनका मन हर क्यों गया? क्योंकि वो भी एक महात्मा थे। लेकिन जब कोई जीव सृष्टि या घर का कोई ऐसा मेंबर जो राज्य में नहीं लगा हुआ, वो आके हमारे साथ ऐसा करता है तो हमें इतना बुरा नहीं लगता, या जिसके साथ हमारा प्रेम भाव नहीं होता तो हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई रूह हमारे घर में, वो भी राज्य में लगी हुई है और हम भी राज्य में लगे हुए हैं, वो अगर आके ऐसा करे उस रूह के साथ, वो राज्य में लगी है और आके उसको डांट रही है, डपट रही है कि तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तो राज्य कहते हैं कि मन हरता है। महात्मा थे, महात्मा को महात्मा ही कह रहे थे, मतलब महाराज जी भी वो ये तो जान ही गए थे कि साधु है, गृहस्थ तो है ही नहीं। तो इसमें भाव ये है कि अगर सामने वाला हमारे हिसाब से क्यों चले, कोई भी जो घर में राज्य में नहीं लगा हुआ वो हमारे हिसाब से क्यों चले। एक सुंदर साथ का प्रश्न था, मैं वो प्रश्न भी ले लेती हूँ। इसी के साथ ही मैंने उनको बोला था, मैं बैठक में उसका जवाब दे कि मेरे घर में ना तनाव बहुत है। मैंने पूछा किस बात का तनाव है? कि पति कहना नहीं मानता है। मैंने कहा क्यों मनवाना चाहती हो अपनी बात उनसे? उनके भले के लिए, कि उनको कहती हूँ कि ये दारू मत पियो या शराब मत पियो, ये मत करो वो मत करो, और बच्चों को भी कहती हूँ कि तुम पढ़ाई करो, तो बच्चे भी मेरी नहीं सुनते हैं और पति भी मेरी नहीं सुनता है। मैंने कहा क्यों सुनवाना चाहती हो, क्यों कहना चाहती हो? अपना भला किया, मतलब हमने अपना भला किया। अगर तुम्हारा अपना भला हो गया होता तो तुम्हारे पास भी ये शब्द ना होते। स्वार्थी क्यों नहीं बनते हो? स्वार्थी का मतलब वो नहीं होता कि अपना अपना देखना। स्वार्थी का मतलब होता है स्वयं को जान। खुद स्वयं को क्यों नहीं जानते हो? तो उनका ये भाव था मेरे से कि जब समाज में रहते हैं तो हमें ऐसा करना पड़ता है, ऐसा होता है, अब शादी भी तो करनी पड़ी और आगे बच्चे भी पालने ही पड़ेंगे, तो ना जीवन में तनाव बना। मैंने कहा तनाव है कहाँ? तनाव इसमें है कि तुम ये चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे हिसाब से चले, या सामने वाला ये चाहता है कि तुम उसके हिसाब से चलो। दोनों में से एक कंडीशन है तो तनाव है। उसको फ्री कर दो, आप अपने स्वार्थ से उनको मुक्त कर दो ना। अपने स्वार्थ से मुक्त कैसे? ठीक है वो मानते हैं, ठीक है अपनी बात कह के छोड़ दो, माने या ना माने उनकी मर्जी। हमारे सदगुरु हमें क्या कर रहे हैं? हमें जो ये उन्होंने जीवनी दी है, ये उन्होंने ये प्रसंग हमें जो दिया है, क्या हमें समझाने के लिए दी है? हम माने या ना माने, अपने जीवन में उतारे ना उतारे, महाराज जी आके हमें थोड़ी ना कह रहे हैं। राज्य परिस्थिति ऐसी बना देते हैं कि हम मानते हैं, क्योंकि हमारी आत्म उनसे जुड़ी हुई है, हमारा उनके साथ संबंध है। तो मैंने उनको बोला कि आप छोड़ दो ना उनको उनके हाल पे। जब आप कहना रोकना बंद कर दोगे तो अपने आप एक दिन उनको शुद्धि आएगी अपनी, जब उनको राज्य अपने में खींचेंगे। मतलब राज्य का काम हमने करना। समझिए आप कि जो काम राज्य को करना चाहिए वो काम हमने करना। राज्य सुधारेंगे, हम सुधारेंगे, हम अपने आप को नहीं सुधार सकते। सुंदर सा जी, हम अपने आप को सुधार सकते हैं? हमारा मन पकड़ में नहीं आता तो मैं तो राज्य को प्रार्थना करती हूँ, राज्य मेरे से ये बात नहीं छूट रही, मेरे से ये विचार नहीं छूट रहा, ये मेरे से ये व्यक्ति नहीं छूट रहा, प्लीज आप कृपा करो, आप मेहर करो।
तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान उस चीज पे से हटता है, उस वस्तु से हटता है, उस विचार से हटता है, उस व्यक्ति से हटता है। जब हम अपना ही भला नहीं कर सकते तो हम किसी का भला क्या करें? तनाव किस चीज का, कि हम एक दूसरे से ये चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से चले या हम उसके हिसाब से चले। देखिए, फिर कहने लगी, मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे, मैंने कहा आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? कहती अरेंज मैरिज। मैंने कहा पसंद करके नहीं करी? कहती पसंद तो, कहने लगी सुंदर साथ है और बहुत सेवा भावी भी है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने लगी मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे परिवार वालों ने थोप दी। मैंने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। जब उन्होंने आपके ऊपर थोप दी और आपने शादी कर ली, तो मैंने कहा गलती तो कर ली ना। कि हाँ उस टाइम तो गलती कर ही ली, पता ही नहीं था, उस टाइम समझ नहीं थी। तो मैंने कहा आज गलती नहीं कर रहे? मतलब उस टाइम का आज पता चल रहा है कि उस टाइम गलती कर ली, और आज जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, कैसे पता चलेगा आगे 10 साल में? तो कहने लगी कैसे? मैंने कहा ऐसे। आज आप ये चाह रहे हो कि वो आपके साथ प्रेम भाव में रहे, वो आपके राज्य को समझे, वो आपके साथ राज्य में लगे, वाणी में लगे, जबकि उसका मन नहीं है, उसकी निस्बत नहीं है, तो कैसे लगे? समझने की बात है ना। अगर निस्बत नहीं है तो राज्य कैसे खींचेंगे? निस्बत होगी तो राज्य अपने आप खींच लेंगे, एक रूह को मिलवा के। और इसका मतलब किसका संबंध है? तन की बात नहीं है। अगर आपका प्रेम व्यवहार होता उन दोनों ही वाणी में, तो एक दूसरे के भाव समझते कि हाँ भाई ये भी परम धाम की सखी है, मैं भी सखी हूँ, और उस भाव में रहते तो एक दूसरे की बात भी समझते, तो एक दूसरे पे अधिकार भी होता कि नहीं वाणी मंथन इकट्ठे करते हैं या चितवन इकट्ठे करते हैं या पन्ना जी इकट्ठे चलते हैं या शेरपुर इकट्ठे चलते हैं। वो बात तो है ही नहीं, आत्मा वाली तो बात ही नहीं है ना। संयोगी है, संयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो अधिकार का आएगा। किस बात का अधिकार? जब हमारा मन कंट्रोल में आ जाता है, जब हमारा असत मन हम पे हावी नहीं होता, हमें माया नहीं सिर्फ राजी चाहिए होती है, तो हमारा जीव उसके साथ मिलके सत्कर्म करता है, तो हमारा तन राज्य में लगता है। ध्यान से सुनिएगा, समझने की बात। ऐसे जो हमारे सुंदर साथ हमारी आत्मा से जुड़े हो, जब मन असत कार्य छोड़ के सत कार्य में लगेगा तो तन उस रूप में कार्य करेगा। जब एक आत्म संबंधी बहन से मिलेगी, तभी आत्मा का आत्मा से मिलन होएगा, तभी तो हम एक दूसरे का कहना मानेंगे ना, एक दूसरे की बात को समझेंगे। एक की आत्मा से निकली बात दूसरे की आत्मा तक कैसे पहुंचेगी? जब आत्मा का संबंध होगा, और होगा ही तन का संबंध, होगा ही सिर्फ जीव का संबंध, तो वो बात आत्मा की आत्मा तक कैसे पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। बात समझ आ रही है मेरी? कोई तो मुझे बताएगा इस बात को कि आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो हम कब थोप सकते हैं किसी को अपनी बात? कब थोप सकते हैं? जब हमारी आत्मा उससे मिली और एक्चुअल में हम वो हमारा बुरा ना चाहते। हमारी तो आत्मा तो उससे तो कोई संपर्क है नहीं, हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ, तो वो हमारे स्वार्थ पूरे कर रहे हैं। दैट्स इट, बात खत्म। रंजना दी आवाज आ रही? हाँ आ रही बताओ। रंजना दी जैसे कि कोई भी सुंदर साथ है, आपस में सुंदर साथ राज्य में तो लगा है, बट वो जाने की लगा तो बहुत भयंकर तरीका से है, लेकिन ये मतलब अच्छे से है, बट ये नहीं पता उसका क्या अपना कैसा भाव, किस भाव में लगा है, संसारिक इच्छाओं के प्रति या किसके प्रति। बट क्या है कि आपस में सुंदर साथ में तालमेल नहीं खाता हो, आपस में एक दूसरे से विचार न मैच करते हो, हिंसा जल रहता हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो वो कैसे जानोगे कि वाकई उसकी निस्बत परमात्मा से है या नहीं है? बस क्या करना चाहिए वो तो महाराज जी बता ही रहे हैं। तो उनको क्या, वो भी साधु थे, वो भी परमात्मा की प्राप्ति में थे। महाराज जी भी क्या किया उन्होंने? कहा तुम नंगे दरंगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा तुम ऐसे कार्य कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे नहीं विचार मिल रहे, उठो वहां से और साइड हो, दूसरी जगह पे चलो। नहीं वो तो सही, मैंने भी साइड तो हो जाते दीदी, साइड तो हो जाते हैं, बट क्या है कि हम ये जानना चाह रहे हैं तो सामने वाला क्या राज्य में एज ए नाटकी केवल नाटक बन के लगा है या बाकी उसका संबंध है, ये कैसे पता चलेगा? बता ये हमारा
कैंसिल हो रहा है तो आवाज कम आती है। क्या बोला तुमसे देखे? हम्म। बोलने का तरीका आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। बोलने का मुझे लगा कि मेरा नेट खराब है। मैं आपको आपको बहुत होशियार समझता अब देखिए, अगर वो पखंड कर रहा है तो वो डरा डरा रहे, क्यों रहे? कि राज्य में तो वो लगा नहीं हुआ, पखंड कर रहा है, और माया में भी पखंड कर रहा है। माया वालों को भी ये दिखा रहा है कि मैं राज्य में लगाऊं, तो उसको तो दोनों तरफ से ही मार पड़ने वाली है जी। राज्य की तरफ से भी मार पड़ेगी और दुनिया वालों की तरफ से भी मार पड़ेगी। तो एक तो वो डरा डरा रहे। डरता कौन है? डरता है मन। आत्मा कभी नहीं डरती। जिसमें सत्य होगा वो नहीं डरेगा। जिसमें खोट होती है वो डरता है। जिसमें खोट होती है, खोट तो जीव में होता है, आत्मा में होगी नहीं खोट। जो जीव भाव में होगा, जीव क्या है? स्वार्थी। ध्यान से सुनिए, जीव क्या है? 14 लोग ब्रह्मांड का है। 14 लोग ब्रह्मांड से पार उसकी कोई कीमत ही नहीं है, और 14 लोग ब्रह्मांड से बाहर वो जा सकता ही नहीं है। वो 14 लोग ब्रह्मांड की ही चीजें मांगी और भौतिकताओं में ही मस्त रहे। समझिएगा ध्यान से। तो जो जीव भाव में होगा और पाखंड कर रहा है कि वो राज्य की अंगना है या राज्य में, तो वो दोनों तरफ से मार खाएगा, डरा डरा रहेगा। और फिर भी अगर वो अपने आप को ये जताता है, और कहीं कहीं किसी किसी क्षण हमें भी लगता है कि वो राज्य में लगा हुआ है, वाक्य में उसे राज्य चाहिए, तो एक पहचान और भी। वैसे तो अपनी करनी चाहिए, किसी की नहीं करनी चाहिए। मैंने ना जब मैंने अपनी करनी चाहिए, किसी की नहीं करनी चाहिए। हम अपनी किसी की अधिकार नहीं है। कि मैं जब पन्ना जी गई तो नए साल पे मैंने राज्य के सामने प्रार्थना की। मैं बैठी ध्यान में, तो मैं राज्य से बात कर रही थी। मैंने राज्य से कहा, मैंने कहा राज्य, ये सुंदर साथ आपकी राह में लगा हुआ है, रहनी उसकी ऐसी है। ये सुंदर साथ भी आपकी राह में है, इनकी रहनी ऐसी है। राज्य, वाणी इन्होंने पढ़ी है, वाणी हमने पढ़ी है। इनका अलग मंथन और हमारा अलग मंथन, मतलब एक ही वाणी में आप इन्हें कुछ समझा रहे हो, हमें कुछ समझा रहे हो। इनका रास्ता कुछ हो रहा है, हमारा रास्ता कुछ हो रहा है। ये रंग परवाली के सुख यहाँ पे ले रहे हैं और हम आपके नूरी स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं, या हम आपके प्रेम में आनंदित है। मतलब ये इतना फर्क क्यों है कि सदगुरु से भी स्वार्थ रख रहे हैं और फिर भी राज्य में लगे हुए हैं। बात करके मैंने राज्य से कहा, मैंने कहा राज्य, ये सुंदर साथ आपकी राह में लगा हुआ है, रहनी उसकी ऐसी है। ये सुंदर साथ भी आपकी राह में है, इनकी रहनी ऐसी है। राज्य, वाणी इन्होंने पढ़ी है, वाणी हमने पढ़ी है। इनका अलग मंथन और हमारा अलग मंथन, मतलब एक ही वाणी में आप इन्हें कुछ समझा रहे हो, हमें कुछ समझा रहे हो। इनका रास्ता कुछ हो रहा है, हमारा रास्ता कुछ हो रहा है। ये रंग परवाली के सुख यहाँ पे ले रहे हैं और हम आपके नूरी स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं, या हम आपके प्रेम में आनंदित है। मतलब ये इतना फर्क क्यों है कि सदगुरु से भी स्वार्थ रख रहे हैं और फिर भी राज्य में लगे हुए हैं। स्वार्थी है, विषय वासनाओं पे कंट्रोल नहीं है, फिर भी राज्य में है, आप में है। राज्य, ऐसा क्यों? राज्य ने मुझे एक जवाब दिया, फिर समझाया। मैं थोड़ी दुष्ट ज्यादा हूँ कि मैं फिर प्रश्न पे प्रश्न पूछती हूँ। मैं राज्य से बहुत प्रश्न करती हूँ, एक छोटे बच्चे की का, ऐसे क्यों, वैसे। तो राज्य मुझे कहते हैं कि उनको जो चाहिए था वाणी से, उनको जो चाहिए था, उनको वो मिला। ठीक है, अगर तुझे भी ये चाहिए तो मैं तुझे दूं, मैं तुझे दे दूं। मुझे राज्य ने कहा, अगर तुझे भी वही चाहिए जो वो लोग कर रहे हैं और वो उन लोगों की रहनी है, तुझे वैसे मुझसे मिलना है, मैं तुझे वैसे मिलूं। समझे मेरी बात? जिनका प्रश्न है वो थोड़ा सामने आ जाएंगे, तो बाकी एक आधा जना कोई कैमरे खोल लेगा ना, तो मुझे जवाब देने में आसानी रहेगी। मतलब कहने की बात है, वाणी सबने बराबर करी है। चुनेगा वो उसमें से, चाहे ऊपर ऊपर से तैर के मछलियां चुन ले, चाहे ऊपर ऊपर से तैर के कांच चुन ले, किनारे पे पड़े हुए वो चमकदार जो शीशे विषय होते हैं वो चुन ले, या समंदर की गहराइयों में जाके हीरे मोती जवाहरात चुन ले। वाणी वही एक समंदर है। अब जिनको चाहिए ही राज्य सिर्फ ऊपरी ऊपरी रूप में, तो वो तो फिर वैसे ही रहनी करेंगे ना, उनकी सीमा ही वहीं तक है, क्योंकि उन्होंने मांगा वही है। सुंदर साथ जी, बिल्कुल। जो राज्य ने वाणी में बोला है कि हमारी चाहना
ही हमें राज्य तक पहुंचाती है। हम जो चाहत करेंगे हमें वही मिलेगा। अगर वो सुंदर साथ राज्य में लगा हुआ है और हमें भी लगता है कभी कभी कि वो राज्य में है, वो कोई सदगुरु बन के बैठा है या गुरु बन के बैठा है, बड़ा प्रवक्ता है और बहुत भयंकर तरीके से लगा हुआ है, तो उसने मांगा वही है जी, उसकी चाहना वही है। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। हमें पन्नाची जाना, कोई अपनी गाड़ी से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई हवाई जहाज से जा रहा है, कोई हमारे जैसा बंदा टिकटें ही बुक नहीं करा रहा है, धक्के खाते हुए मतलब कोई ऐसा है टिकटें बुक है तो ट्रेनें कैंसिल है। दीदी हम मतलब नहीं इस करते, तरह हम की नहीं करते। है। अब राज्य ने जो कष्टों के साथ अपने पास बुलवाना है तो उसके जीव के कर्म भी तो कटवाने हैं। राज्य की तरफ से भी ये बात है कि उसको देना ही उतना है जी, चाहना उतनी करवाएंगे जितना उसको देना है। हमारी जो मन में चाहना होती है और पाने की इच्छा किसकी होगी? जो ब्रह्मशिष्ट होगी। और राज्य को किसी रूह को संतुष्ट कर दिया, बस तूने यही संतुष्ट रहना है, तो सदगुरु बन के, गुरु बन के सब अपनी बस सेवा पूजा करवा और अपना ऐश ले, हार पहनवा और अच्छे अच्छे पकवान खा, इतने में ही तेरी संतुष्टि है। इससे ज्यादा तेरे जीवन में, इस जीवन काल में तुझे मिलने वाला नहीं है, अगले जीवन, अगले जन्म में मिले। अगर राज्य ने हमें उतना ही देना है तो हमारी चाहना भी उतनी होती है। और एक्चुअल में चाहना करना राज्य ने हम रूह पे छोड़ रखा है। सच्ची बताऊं, जो वाणी में भी लिखा है कि रूह अपनी चाहना खुद कर सकती है कि उसे एक्चुअल में क्या चाहिए। महाराज जी क्या कर रहे हैं? अपनी चाहना ही तो देख रहे हैं कि उन्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। मतलब मेन उनका मोटिवेशन क्या है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे सतगुरु जी, मुझे राज्य चाहिए, सतगुरु रूह जो मुझसे साक्षात आके मिलन करे। और सदगुरु के मिलने के बाद उन्हें राज्य मिल जाते हैं, बस वो उनके हस्तकमल की देर होती है। सदगुरु जब मिलते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। उससे पहले तो वो मंजिल पार कर चुकी होती है। गुरुओं के मिलने की मंजिल, सुंदर साथ से मिलने की मंजिल सब पार कर चुकी होती है। अंत में सदगुरु मिलते हैं और सदगुरु के मिलते ही राज्य मिलते हैं। तो इसलिए जिसको जो मिला हुआ है वो उसकी चाहना है, वो वहां तक संतुष्ट है। आप संतुष्ट नहीं हो तो इसका मतलब आपकी चाहना आगे तक है। और करना क्या है? जो महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि इन साधु संतों के बीच में मेरा कोई वर्चस्व नहीं है, मैं नंग दरंग हूँ, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, हट जाओ वहां से। और माया में भी करना है, कोई हमें नहीं पसंद कर रहा है, हमें देख के मुंह बना रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है, कितना बड़ा फंक्शन हो, कितना सब कुछ हो, कितनी बड़ी नौकरी हो, छोड़ दो, छोड़ दो राज्य के भरोसे पे। उसको मंजूर है ना, छोड़ दी। ये थोड़ी ना बार बार तुम उनको मुंह बनाते देख रहे हो तो तुम्हारा ध्यान राज्य से हटके उनके मुंह बनाने में जा रहा है। तुम बार बार ये चिंतन कर रहे हो, ये ऐसा क्यों सोच रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तुम्हारा चिंतन हट रहा है ना राज्य पे से, तुम्हारा मनन हट रहा है, तुम्हारी रहनी बदल रही है, तुम भी चिड़चिड़ा रहे हो। तो इससे अच्छा उस स्थान को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस विचार को त्याग दो, छिटक दो। कल महाराज जी ने बताया ना, विचार, वस्तु और व्यक्ति, तो उस वो वस्तु जगह भी हो सकती है जी, परिस्थिति भी हो सकती है। विचार कोई परिस्थिति भी, उस परिस्थिति को त्याग दो। अब त्यागना कैसे है? महाराज जी तो उठ के चले गए, हमें कैसे त्यागना? अब मान लो कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे वो कह रही थी कि मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। अरे नहीं मानता, छोड़ो, तुम उनकी पत्नी हो क्या? सोचने की बात है कि तुम उनकी पत्नी हो। पत्नी तो तुम राज्य की हो और पति यहाँ वाले को सुधारना चाहती हो। वो एक लेडीज बताइए कहती, आज से 5-6 साल पहले कोई मिला तो मुझे बताई थी, औरत पता है 7 जन्म के लिए एक पति को क्यों मानती है? मैंने कहा क्यों? ऐसे ही उस टाइम मौज मस्ती बहुत करते होते थे। एक जन्म तो उसे सुधारने में लग जाता है, तो फिर वो सोचती है अगले जन्म में भी ये मिले, ये जन्म तो मुझे सुधारने में लगा। दीदी सुधराया उसको ले लो, सबसे अच्छा सीधा तरीका है जो सुधराया है। इनको जो हमको सुधारते माया जन्म ही मांगते रहते हैं, जन्म ही मांगते हैं दीदी। हम ऐसे तो हर जन्म में आते हैं। अगर हम एक जन्म बना दे ना अपना राज्य पे,
तो भी हमें मिल जाए। श्री जी के टाइम पे एक ही जन्म लगा था जी परमहंसों को, वो जो उस टाइम के ब्रह्म मुनि थे, उन्होंने क्या किया, एक गाना बोला था मैंने तो पहले या दूसरे दिन, 5वां संदेशा मेरे पिया जी का आया, फिर ना मुझे कुछ याद आया। वो गाना है ना चांदनी फिल्म का, जिसमें वो कहती है पहला संदेशा मेरे सासू माँ का आया, दूसरा संदेशा मेरे ससुर जी का आया, तीसरा संदेशा मेरे ननंदोई का आया, ननंद का आया, चौथा संदेशा मेरे नंदोई का आया, 5वां संदेशा मेरे पिया जी का आया। क्या जब हम 5वें दिन की लीला में थे, श्री जी के समय पे, धनी देवचंद्र जी के टाइम पे हम आ गए थे, तीसरा ब्रह्मांड बन गया था ये, और हम लोग आ गए थे। जो लोग पिया जी के संदेश में निकल गए वो निकल ही गए ना, और जो रल गए वो आज तक रल ही रहे हैं। देख लो 400 वर्षों से खेल ही नहीं खत्म हुई। तो उन्होंने पहले जन्म में नहीं पा लिया पिया को, क्या फिर मुझे कुछ नहीं याद आया कि डोली को गोली मारो। मुझे बड़ा प्यारा लगता है वो बात। पर हम यहाँ क्या लगे हुए हैं, अपना भला नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने पति को तो नहीं संभाल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ के पति को संभाल। अरे भाई यहाँ वाला पति तुम्हारा कहना क्यों नहीं मान, यहाँ वाली पत्नी तुम्हारा कहना क्यों नहीं मान रही, इसलिए नहीं मान रही कि राज्य को तुम्हारे आसपास दूसरा पति चाहिए ही नहीं। ये क्यों नहीं समझ रहे? दे दो जरा। संयोगी हो, स्वार्थ से जुड़े हो, तुम उनके स्वार्थ पूरे करो। बात वही, दैट्स इट। समोसा खाया, 12 रुपए दिए, बात खत्म। और जब 12 रुपए नहीं दिए तो सोच विचार है कि 12 रुपए नहीं दिए, फ्री में समोसा मिल गया 2 घंटे। मतलब स्वार्थ भी पूरा करना है, उनका स्वार्थ पूरा करो, अपना पूरा करो, छुट्टी, बात खत्म। उनके कपड़े धो, सफाइयां करो, बर्तन करो, करते रहो। वो कमाई ला रहे हैं, उनकी कमाई से घर चलाओ, बात खत्म। ना इच्छा ना रखो ना उनसे, इच्छा रखो एक धनी से, इच्छा रखो एक दीदी आवाज कट रही है आपकी। परमात्मा से अपने राज्य। एक मिनट, अब आ रही है? दीदी आप बस ये भाव महाराज जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि सामने वाला आदमी क्यों सोचेगा या सामने वाला पर्सन क्यों सोचेगा कि हम परमात्मा में लगे। वो महात्मा क्यों सोचता कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मैं उसकी रजा में खुश रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास लंगोटी। बात समझ आ गई? क्लियर होगी? ये मैटर क्लियर हो गया? बिल्कुल। ठीक है जी। अब आगे क्या कहते हैं? महाराज जी ने क्या किया? महाराज जी ने सोचा कि इन लोगों को मैं अच्छा नहीं लग रहा, इससे अच्छा है कि यहाँ से हटके कोई और स्थान ढूंढो। मंदिर तो उन्होंने जाना ही नहीं था, निज मंदिर तो उन्होंने जाना ही नहीं था। आगे गए, आगे उन्होंने क्या देखा? महाराज जी कहते हैं कि हाँ 81। महाराज जी कहते हैं हाँ, जब वो कहने लगा कि तुमसे मांगी नहीं जाती लंगोटी, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो मन ही मन, महाराज जी ने उनको नहीं जवाब दिया, मन ही मन सोचा जब मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है, जब वो मुझे मेरी जान बचा सकता है, मुझे खाने को दे सकता है, तो क्या वो मुझे एक लंगोटी नहीं दे सकता? कोई वजह होगी। सुंदर साथ जी, अब हमारे मन में ये भाव देखिए, क्या धनी देवचंद्र जी का परिवार नहीं था? जुगलदास का परिवार नहीं था? श्री जी का परिवार नहीं था? सबका था। फिर हम क्यों ये हाथ में झंडा लेके खड़े हैं कि ये जिम्मेदारी मैंने ही निभानी, ये सब मैंने ही करना है? क्यों राज्य पे नहीं छोड़ते कि धनी आप कराओगे तो कर लेंगे, आप करोगे तो हम करेंगे, आप करवाओगे, आप बिजनेस में तरक्की दोगे तो आपकी, नहीं दोगे तो आपकी। और हम तरक्की के पीछे क्यों दिन रात मंडे पड़े हैं? मेरा मालिक मुझे नौकरी से ना निकाल दे, मुझे ओवर टाइम भी करना है, मुझे एक्स्ट्रा काम भी करना है, और इतना मंडे रहना है, इतना मंडे रहना है। मालिक फिर संतुष्ट नहीं, मालिक को ये है कि ये क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया। तो छोड़ दो ना राज्य पे, आपने करना है, आपने करवाना है। नहीं हुआ काम, ठीक है जी, इतना ही है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बोलना नहीं है, बस राज्य को मन में कहना है कि आपने कराया, अब आप देख लो, आप निपटो। देखो व्यवहार कैसे बदलते हैं, एक बार माया को लात मार के तो देखो। देखिए सुंदर साहब, ध्यान से समझिएगा, ये जिस चीज के पीछे हमारा मन भाग रहा है, मन भाग रहा है, तन की जरूरत नहीं है। तन तो 2 कपड़ों में भी काम चला लेगा, तन तो दाल रोटी भी खा के काम चला लेगा, लेकिन मन को क्या चाहिए? पकवान भी चाहिए और बहुत बहुत बड़ी चीजें भी चाहिए। तो जिन चीजों के पीछे मन भाग रहा है,
उन चीजों के पीछे मन को भगाना छोड़ दोगे तो वो चीजें आप लोगों के पीछे पीछे भागनी शुरू हो जाए। कुछ कहना है मम्मी? एक आज ये प्रैक्टिकल आप अपनी लाइफ में करके देख लीजिएगा कि जिन चीजों के पीछे मन भाग रहा है और हमारी जरूरत नहीं है, सोच लीजिएगा जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत किसी चीज की नहीं है हमें, कोई जिम्मेदारी हमारे जीवन में है ही नहीं, कोई तनाव हमारे जीवन में है ही नहीं, हमने तनाव ले रखा है। अगर अपने आप को एकांत कर दो, महाराज जी को कहाँ तनाव है, कपड़ों का तनाव कहाँ है, खाने पीने का तनाव कहाँ है, क्यों 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 नहीं की इच्छाएं नहीं, हमारी इच्छाएं, हमारा मन हम पे हावी होता है, जिस वजह से हम डरते भी हैं और अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए डर डर के जीवन जी रहे हैं। एक बार वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो जगह हो, कोई भी चीज ऐसी हो जिसमें आपका मन अटका हो, एक बार के लिए, चाहे वो मान लो हमारा किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति से प्रेम है, उसकी वजह से हम राज्य में नहीं लग पाए। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि एक लेडी कहती है कि मेरा बच्चा ना पढ़ाई नहीं करता, जिसकी वजह से ना मुझे बार बार उसे डांटना पड़ता है और मेरा राज्य पे से ध्यान रखता है। छोड़ दो ना, आपके नहीं बच्चे ने पढ़ लिख के अगर डीसीपी बन भी गया, कोई बड़ा मिनिस्टर या कोई बड़ी पोस्ट पे आ भी गया, तो होना क्या है, शादी होएगी, अलग हो गया, अपने घर रहेगा, रहना तो तुमने फिर अकेले, तो आज एकांत में क्यों नहीं? समझने की बात है, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? छोड़ दो, वो देख लेना, वो बच्चा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि उसको पता है मेरा फ्यूचर खराब है। माँ कह रही है माँ को सताने के लिए ऐसा कर। आप ऐसा ही देखो आप कि अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, किसी ने हमें गलत कहा, हमने उसका रिएक्शन कर दिया कि उसने हमें चिढ़ाया, हम चिढ़ गए, तो वो खुश हो गया ना कि हाँ अभी मैंने इसको चिढ़ाया और वो चिढ़ गया, उसका आनंद बढ़ गया, वो हमें बार बार चिढ़ाएगा। होता है ना, हम छोटे बच्चे को एक चॉकलेट के लिए बार बार ऐसे घुमा घुमा के टॉफी पकड़ाते हैं कि वो चिढ़ रहा है, वो खींच रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ बच्चा हरकतें कर रहा है। ऐसे ही बड़े हमारे साथ करते हैं कि जो हमारी फीलिंग है वो हमारे साथ करते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, हमें तड़पाते हैं। अगर हम उनको रिएक्शन ही ना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम बोल रहे हो बोलते हो, उनका तो आनंद खत्म हो गया, वो किस लिए अपना टाइम वेस्ट करें? समझने की तो मतलब हमें जो चीजों के पीछे हमारा मन भाग रहा है, उन चीजों का त्याग करेंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारे पैरों में, क्योंकि आज प्रकृति के अधीन हम हैं, लेकिन जब हम इन चीजों को रहनी में आ जाएंगे, राज्य में लग जाएंगे, तो प्रकृति परमहंसों के अधीन हो गई थी। देखिए आप, जितने भी परमहंस है श्री जी के अधीन हो गई थी, बड़े महाराज जी के अधीन थी प्रकृति, धनीदेव चंद्र जी के अधीन थी प्रकृति। एक हाथ उठाते थे, कुछ भी कर जाते थे, कुछ भी हो जाया करता था। जीवनी में हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम अपनी रहनी में नहीं, जिस वजह से हमारे मन में जो चाहना है ना सुंदर साथ जी, वो कहीं ना कहीं माया की, एक्चुअल चाहना राज जी की नहीं है। अब मुझे कल किसी सुंदर साथ ने समझाया, मेरे से बड़े, मैंने उनको बोला, किसी सुंदर साथ की बात हो रही थी, तो मुझे ऐसे कहने लगे कि अब तुझे किसी को सुनने की क्या जरूरत है, मुझे ऐसे कहने लगे। मैंने कहा क्यों, मुझे अपने से बड़ों को सुनने की जरूरत क्यों नहीं है, मैं कोई इतनी बड़ी थोड़ी ना हो गई, अभी तो मैं खुद भी, मुझे राज्य थोड़ी ना मिल गई, मैं राह पे हूँ, ठीक है, मेरा रास्ता सही होगा, ये भी ठीक है, आप लोग ज्यादा जानते हो कि आप लोग पढ़े, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अब तुझे किसी को कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो अभी माया में पड़ी हूँ, नौकरियों में पड़ी। तो उन्होंने मुझे क्या समझाया, नौकरी से कंपैरिजन क्यों करती है अपना, कि तू नौकरी कर रही है इसलिए तू राज्य में नहीं है, ऐसा कंपैरिजन क्यों कर, ऐसा कंपैरिजन करना कि तेरी आत्मा की उड़ान कहाँ है, कि कहाँ तक तू राज्य के आसपास, कितने आसपास हो गई है। तन काम कर रहा है ना, तन नौकरी से जुड़ा है, तन नौकरी से जुड़ा है, आत्मा नौकरी से नहीं जुड़ी है। आज नौकरी छूट जाएगी तुझे ये तो नहीं है ना कि मुझे रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन अपने तन को नौकरी करने दे, लेकिन तेरी आत्मा की उड़ान दे कि कहाँ तक पहुंची। एक्चुअल में हमें क्या देखना है, हमें अपनी आत्मा की उड़ान देखनी, दूसरे की नहीं देखनी है।
हमें हमारे लिए सुंदर साथ जी एक बात को समझिएगा, पश्मीना और शॉल आवाज कट रहा है रंजना। टाट का प्रबंध का मैंने उदाहरण माना। तुम ना बोलो बीच में। अब आ रही है? टाट का पैबंद और पश्मीना में क्या अंतर, मतलब इनका मेल क्यों नहीं हो तुम्हारा सकता? नेटवर्क खराब होगा तब हमें सामने वाले सुंदर साथ को पश्मीना ही मानना चाहिए जी, अपने आप को टाट का पैबंद मानना, सब्जी पराठा अगर हमें राज्य की तरफ बढ़, ठीक है ना। मुझे ऐसा मेरे मन में जो भाव आ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर उसने इतना पा लिया है धनी को, या उसके में इतनी दृढ़ता है, तो हम में वो दृढ़ता क्यों नहीं है? वो अपनी बात दृढ़ होकर कह रहा है कि राज्य ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसी ही रहनी करनी पड़ेगी, इतनी दृढ़ता उसमें है, तो हमारे में तो दृढ़ता नहीं है। हम तो अभी डामाडोल कंडीशन में है कि हाँ सच्ची में राज्य ऐसे मिलेंगे, नहीं ऐसे मिलेंगे, नहीं ऐसी रहनी होनी चाहिए, नहीं ऐसी रहनी होनी चाहिए। कंफ्यूज हम है, अगला कंफ्यूज थोड़ी ना है, वो तो पश्मीना है, हमारी टाट में प्रबंध है। रूप सिंह भैया समझे आप बात को, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? सखी पश्मीना नहीं पर वो क्या होता है? पश्मीना शॉल होती है एक रेशम का, दीदी रेशम रेशम पता चल रहा है। एक चीज टफ है, एक चीज सॉफ्ट है, बहुत ये एक अच्छी है, ये खराब है, भाव से पता चल जाता है। मतलब वो इतनी सॉफ्ट होती है कि हाथ में लो तो ऐसे लगता है जैसे क्या सॉफ्ट सी आइटम, मतलब रेशम की शॉल, पश्मीना रेशम को कहते हैं, ये सॉफ्ट होती है। और टाट क्या ब्लैंकेट है आजकल विंटर ब्लैंकेट ऐसे आते हैं दीदी, वो भी बहुत सॉफ्ट रहते हैं ना, विंटर जो ब्लैंकेट आते हैं आजकल। और टाट क्या होती है? टाट वो खद्दर की नहीं होती, सख्त सी, जो ऐसे मोड़ो तोड़ो तो उस पे निशान बन जाते हैं, मतलब टाट का पैबंद। हम क्या है? टाट का पैबंद, अपने आप को टाट का पैबंद मान के, और अपने अंदर से जो पैबंद है वो खोलते चले जाओ, और उसकी जगह राज्य के प्रेम का रेशम जो कहते हैं पश्मीना शॉल बुनते चले जाओ, तो राज्य मिल जाएंगे। हमें दूसरों में खोट नहीं देखनी सुंदर साथ जी, हमें अपने में खोट देखनी। अगर वो इतनी दृढ़ता से कह रहा है कि रंग परवाली के सुख हम सतगुरु से ले सकते हैं, कोई भी बात, तो उसकी दृढ़ता है ना, उसमें दृढ़ता है। हम कंफ्यूज है कि हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो क्या करना है हमें? करना है क्या? खुद आत्म मंथन करना है, खुद का मन मंथन को देख। फिर उसके बाद अगर तुम दृढ़ भी हो जाते हो ना, मान लो तुम दृढ़ हो गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वाणी में ऐसा नहीं लिखा है, वाणी में तो ये लिखा है कि विषय वासनाओं से बचाना है अपने आप को, वो गलत है चल रहे, तो उसमें उनको दोष नहीं देना है, अपने आप को दृढ़ कर, उनको बताना भी नहीं है कि आप लोग गलत जाते, कह दो कि मुझे रास्ता सही नहीं लगता, लेकिन आपने वो किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। एक एग्जांपल देती हूँ, एक लड़की का डिवोर्स हो, उसका डिवोर्स हुआ तो उसका हस्बैंड जो था वो थोड़ा सा मतलब नशेड़ी टाइप कहते हैं ना, वो था, और थोड़ा मेंटली अपसेट। तो क्या हुआ कि अब राज्य को मानते थे वो लोग, तो उनकी मम्मी ने क्या किया कि वाणी में से ना चौपाई निकलवाते हैं और देखते हैं कि अगर इसकी दूसरी जगह शादी करेंगे तो क्या सफल होगी या नहीं होगी। तो बड़े ऊंचे प्रवक्ता से उन्होंने वो चौपाई निकलवाई। प्रवक्ता क्या और सदगुरु क्या और गुरु क्या, जो संसारी की छांव में ही पड़े हैं। होता कोई सच्चा सदगुरु तो वो क्या कहता, सुनिए जवाब देखिए क्या होते। अगर कोई सच्चा सदगुरु होता ना तो वो उसको ये शुद्धि देता है कि बेटा ये तुम्हारा पति था जिसको तुम्हें फंसना नहीं है ना, माया दिखा दी, अब तुम्हें राज्य में लगना है। ये होते हैं सच्चे सदगुरु के काम। अब गुरुओं के काम क्या है? उन्होंने क्या कहा, चौपाई निकाली और ऐसे कहते हैं वो कि चौपाई निकली है कि आप दूसरी जगह शादी करोगे ना तो इसकी शादी सफल हो जाएगी, बहुत खुश रहेगी लड़की। अब जैसा कोई बंदा वहां बैठा होगा जिसे पता है, एक्चुअल में पता है, हम लोगों को पता है कि हमारे पति वही हैं और हमारे पति
हमारे आसपास भी कोई बंदा प्यार मोहब्बत से, कोई दोस्त यार या कोई रिश्तेदार भी आके हमसे प्यार जताएगा ना, तो उससे भी हमारी लड़ाई करा देंगे। मेरी तो करा देते हैं, मेरी तो हो जाती है, या उससे करवा देंगे, या मेरे अवगुण उससे दिखा देंगे, या उसके अवगुण मुझे दिखा देंगे। अब मुझे तो पता है। तो जैसे हम कोई बैठा था वहां पे, क्या भाई ये तो फंस गई दोबारा से, इसने तो राज्य के नाम पे इसको ठग ली। इसे कहते हैं राज्य के नाम पे ठगी जा। अरे वो अपना जीवन राज्य में भी तो लगा सकती थी, क्या राज्य इसको 2 रोटी ना देते? जो सुख धनी दे सकते हैं शादीशुदा औरतें भी नहीं ले सकती। जो सुख धनी दे सकते हैं पैसे के, भौतिकताओं के, या कोई भी सुख, क्या है इस संसार में? सुख तो यही मानते हैं। परमानंद का सुख तो बहुत बाद की व्यवस्था है, सुंदर साथ की या एक रूह की। लेकिन पहले तो ये भौतिकताओं में ही मस्त रहते हैं। उनकी तो दोबारा शादी हो गई। चाय नहीं बनाना। अब जब दोबारा शादी हो गई, अच्छा। वो पति भी ऐसा ही, वो नशेड़ी नहीं था, लेकिन वो मतलब वो तो मेंटली अपसेट था, जो जिसको छोड़ा था। और ये कुछ ज्यादा ही परम तत्व को प्राप्त था। मतलब एक तो बिल्कुल ही नीचे हो गया, पागल हो गया, और एक ज्यादा ही परम तत्व कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, ज्ञानी, अहंकारी। वो बात बात पे मारे, तुझे ये करने का ज्ञान नहीं है और तुझे वो करने का ज्ञान नहीं। तो वो लड़की पता है क्या कहती? उसी जगह पे 2 साल बाद आई, उस बच्ची ने मुझे अपनी व्यथा बताई। वो क्या कहती? मेरा पति मुझे ये कहता है कि तू आटा मलते वक्त हिलती क्यों है? मतलब आटा गूंदते वक्त हिलती क्यों है? किस बात की लड़ाई है? मैंने कहा लड़ाई किस बात की है? क्या बस इस बात की लड़ाई है, जब भी मैं आटा गूंदने लगती हूँ रसोई में आ जाते, हिलती क्यों है? तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है। वो अब समझिए, प्रैक्टिकल बात देखिए, चोट लगेगी तो दर्द भी होगा, आटा मलेंगे तो हिला तो जाएगा ही ना, थोड़ा हिले तो ही ज्यादा हिले। मतलब इतनी इतनी बातों को मेरे से लड़ाई करता है कि ये तकिया यहाँ क्यों रखा है, घर को साफ सुथरा रखते हैं, जरा सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब सन्निकता। कहती दीदी मैंने तो उसको फिर छोड़ दी। फिर मैं उनके पास गई जिन्होंने कहा था कि उनको सदगुरु मानती थी, तो बार बार उन्हीं के चरणों में जाती थी। तो कहती मैं बाहर फिर दोबारा उनके पास गई। मैंने उनसे कहा, आपने कहा था मेरी दूसरे पति से मेरी शादी निभ जाई। वो बताए क्या कहती? अरे तेरे जीव के कर्म होंगे ना, वो भी तो काटने थे, 2 पति चाहिए होंगे तेरे को, इस वजह से बताओ। अरे ये बात पहले नहीं बोल सकती थी? ये बात पहले भी तो बोली जा सकती थी। अब भी वो अकेले जिंदगी बिता रही है, तब भी वो अकेले जिंदगी बिता रही थी। अच्छी होती तो ये सलाह देते ना कि हाँ सदगुरु ये सलाह देते ना कि एक में सुख नहीं है तो नहीं मिलेगा, राज्य नहीं चाहते, राज्य इच्छा समझ के छोड़ देते। तो मतलब सुंदर साथ जी सब अपने स्वार्थ के हिसाब से, क्या था बदले में उनको दक्षिणा मिली, जब उनकी दूसरी जगह शादी हुई तो उनको सोने की अंगूठी मिली, मतलब सदगुरु को सोने की अंगूठी दी, उनको साड़ी दी, फिर उनको कैश दिया। तो गुरु का तो स्वार्थ यही था, और सामने वाले की जिंदगी कहाँ जा रही है कोई मतलब नहीं। समझ आई बात? कि ये स्वार्थी सत्य कि अपने स्वार्थी के लिए, अपने थोड़ी सी भौतिकताओं के लिए, राज्य में वो भी नहीं थे, ज्ञानी थे, ज्ञान था, सदगुरु बन के बैठे थे, एक्चुअल में राज्य उसने भी नहीं पाए। और कहते हैं ना कि सदगुरु कहिए वहां को दो जेवे पार की लत, तो सदगुरु उन्हें कहते हैं पार की बात बताए, यहाँ की बात बताए, वो नहीं जो पार की। हो गया ना रूप सिंह, आपका प्रश्न क्लियर? तो राजी क्या कहते हैं, और राजी क्या कहते हैं, हम दूसरी जगह जाके बैठ गए। अब वो मेरे को लगता है टाइम हो चुका, या 15 हो चुका है। बस आवाज नहीं आ रही दीदी? चलो सबको ही नहीं आ रही है, आपको ही नहीं आ रही? हाँ बस अब आ रही। सब अब आ रही दीदी। हमारा जी कहते हैं हम बाजार से निकल के, एक बाजार से बाहर एक खंडर सा स्थान था, उसके अंदर गए। हमने सोचा कोई खंडर सी जगह है, महल है या कुछ होगा। जैसे हम अंदर गए तो हमें लगा कि वहां पे हनुमान जी की मूर्ति थी,
जो ऐसा लग रहा था कि एक सुकून दे रही थी। ध्यान से सुनिएगा कि वो मूर्ति उन्हें सुकून दे रही थी कि चल एक मूर्ति थी, सुकून नहीं दे रही थी इन द सेंस कि उस मूर्ति से उनको ये आभास हो गया कि ये एक मंदिर। तो वो उस जगह पे जाके नहीं बैठे, वो मूर्ति भी जीर्ण शीर्ण थी, टूटी फूटी थी। वैसे भी महाराज जी का मूर्ति पूजा में, मूर्तियों में कोई विश्वास तो था नहीं। तो वो वहां जाके उन्होंने एक जगह ढूंढी, अस्त व्यस्त जगह थी, वहां जाके वो बैठ गए। तो उनको जाते हुए एक लाला जी ने देख लिया। अब लाला जी तो उनके पीछे पीछे। अब देखिए सुंदरदास जी, जब हम राज्य में लगेंगे तो दज्जाल तो हमारे पीछे पीछे, दज्जाल रूप का काम कोई ना कोई तो करेगा ही। बैठिए आप राज्य में, मन ही दज्जाल बन के खड़ा हो जाएगा। पहले तो बाहर से माया आएगी, फिर पहले घर वालों में माया आएगी दज्जाल बन के, वहां से पार कर लोगे, उनके सारे काम निपटा के बैठ गए, कह दोगे कि ये तुम्हारे सारे काम हो गए, अब तुम जाके अपना काम कर लो। वहां से रिश्तेदारों में आ जाएगी, पड़ोसियों में आ जाएगी, पड़ोसियों से भी हटा लोगे, रिश्तेदारों में आ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना मन ही दज्जाल बन के बैठ जाते हैं। कई बार बैठ जाता है ना, मन ही नहीं लगे, मंथन में मन नहीं लग रहा, चित्त में नहीं। अरे मन टिकदा ही नहीं गा, कितना टिकाई है, कितने भी नहीं टिकता है, मतलब मन ही दज्जाल बन के बैठ जाते हैं। तो लाला जी दज्जाल बन के प्रेजेंट क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा स्थान थोड़ी ना है, अरे ये तुम्हारी उम्र थोड़ी ना अभी से ये पूजा भक्ति करने की, बुढ़ापे में कर लेना, ये कोई समय है तुम्हारा। अरे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे पालो, ये भी सेवा है तुम्हारी। ये दज्जाल। सुनिए, अब कोई ये कहे कि बच्चे तो भाई अगर हम बिना माँ बाप के भी पलते हैं, अगर हम बच्चों के पालने के साथ साथ राज्य में लगे हैं तो क्या बुरा है। नहीं, पहले जिम्मेदारियां निभाओ, उस तो बाद राज्य से लगना है। क्या कहता है वो लाला के, ये तुम्हारी जगह थोड़ी ना रहने की, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना, यहाँ ना खाने पीने की व्यवस्था ना कुछ। अच्छा, उन्हें ना साधु संत नहीं बनेंगी, उन्हें ना संत तो चला पा के बैठेंगी, घर दे काम छाड़ के बहन दी आदत है तेनू, और कोई गल समझते जाना। भाषा तो लाला की है, हमारे जीवन में कैसे दज्जाल आते हैं वो सुनते जाना। क्या कहते हैं हमने कहा, महाराज जी कहते हैं, हमने कहा कहाँ चले जाए लाला, किसके द्वारे जाके पढ़े, अपना तो कोई नहीं है बाबा, कृपा करो हमारे। महाराज जी तो ये कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है। हम भी ये क्या कहते हैं, ऐना ने कि मैनू पार लगाना है, ऐना ने जिन्ना मर्जी करना, देनी तो जुतियां ही है। ऐना ने कि मैनू पूछना है, मैं रोटी खावा ना खावा मैनू पूछन नहीं आते, ऐना वास्ते सारा दिन खाने पकाती रहा। ये हमारा जवाब होता है उस समय। ठीक है, क्या मैं राज्य में नहीं लग सकती। आप सुनो आगे क्या कहते हैं, तब तो कृपा करो लाला, अपना कोई नहीं है बाबा जी, कृपा करो हमारे पे। तब तो कृपा करी लाला ने, चले गए बड़बड़ करके। महाराज जी कहते हम क्या कहते हैं, सुनिए। महाराज जी तो ने तो अपनी व्यथा सब सुना दी हमारे साथ। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे काम कर दिए ना हमने, अब जाओ, हमें थोड़ी देर पाठ पढ़ लेने दो, थोड़ी देर बैठने दो चितवन में, आप जाओ ना प्लीज, आपके सारे काम कर। और वो भी सामने वाला भी बड़बड़ करता हुआ जाएगा, हाँ रोटी टांग दे, नहीं ठंडी रोटी खानी पड़ेगी, ऐਵੇਂ नहीं कि गरम गरम बना दे। भी प्रैक्टिकल बात है, जो काम उसका हो गया लेकिन उसने बड़बड़ करनी ही करनी है। मतलब आप कितना भी कर लो, दज्जाल ने बड़बड़ करनी ही करनी। लाला फिर बड़बड़ करके चला गया। एक घंटे लाला फिर आदम के 1 घंटे बाद घर का मेंबर भी आएगा, हो गया तेरा पाठ, उन कोई काम कर ले, 1 घंटा हो गया तेना बैठे नु। मतलब हमें टाइम का ध्यान नहीं होएगा, लेकिन सामने वाला आके हमें टाइम जता के जाएगा कि तेनू 1 घंटा हो गया बैठे नु। ठीक है, लगे भगाने फिर आकर के गए नहीं क्या अभी कहीं, यह तुम जैसों को पढ़ने का भाग जाओ स्थान नहीं। फिर आके कहेगा कोई जो भी घर का होगा, 1 घंटा हो गया तेन इतने पे, तेन दसिया ना कि ये उम्र नहीं है तेरी, चल ठीक है अद्धा पौना घंटा बहगी, लेकिन बुढ़ापे च कर लिया काम, पहले बच्चों वेख ले, रोंदे पे है, पिटते पे है। ये है दज्जाल। सुंदर सा महाराज जी हमें छोटी छोटी बातों से हमें समझा रहे हैं कि हमारे साथ क्या होता है। फिर पता है क्या कहता है, जगह ठहरने नहीं है, कहीं जाओ, कहीं मांगो, कहीं खाओ, रात काट मतलब वो क्या कह रहे लाला,
जगह ठहरने की नहीं है ये, कहीं जाओ कहीं मांगो खाओ। हमारे वाले क्या कहते हैं, क्या करेगी, काम धंधे नहीं करेगी, राज्य में लगेगी, कहाँ जाके मांगेगी, किससे मांग के खाएगी? अगर नौकरी पे नहीं जाएगी तो किससे मांगेगी, किससे लेके खाएगी, घर कैसे चलाएगी? आदमियों को भी ऐसे कहता ना, तुसी काम पे नहीं जाओगे तो कौन कमाएगा खाएगा, घर कौन चलाएगा? अच्छा, घर आदमी चलाएंगे, मतलब घर वो औरतें ही चलाएंगी। रोटी अगर औरतें नहीं बनाएंगी तो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, कहीं और से आ जाएगी, भी बाहर से आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या कहते हैं, रात काट लेने दो हमको लाला, तुम मत घबराओ, कुछ लेते नहीं आपसे, हमें तंग क्यों करते? अब रूह क्या कहती है, जो दज्जाल आया हुआ है, मैंने तुमसे कुछ मांगा है, मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुम्हारे हिस्से के जो काम थे मैंने कर दिए ना, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी कर दी ना, अब मुझे थोड़ी देर अपने राज्य में लग लेने दो प्लीज, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मुझे कोई तंग नहीं करे। सुंदर शाह जी, इस तरह की बात हम अपने रूटीन वाइज सुनते भी हैं और अपने हमारे साथ होती है, एक्चुअल में जो हमारे साथ होता है वो महाराज जी बताए। फिर क्या कहते हैं, लाला बुढ़ा बुढ़ा पढ़ेंगे, आप भी आराम रहेंगे, क्षमा करो गलती करो, वहां तक पा गई थी आप? हाँ, मैं तो वैसे ही पढ़ रही हूँ दोबारा अपने को, मतलब जैसे लाला बड़बड़ कर रहा है ना, ऐसे ही माया आके कैसे बड़बड़ करके जाती है, मैं तो वो बता रही अच्छा, कि हमारे साथ क्या क्या होता है। वो लाला जी वो राज्य की राह में थे, तो हम माया में है, तो हमें तो बड़बड़ ऐसी ही मिलेगी ना, हमें थोड़ी ना कोई लाला आके कहेगा, हमें तो हमारे घर के ही आके कहेंगे। लाला वही है हमारे घर के, जो घर चला रहा है, सीधी सी बात है जी। घर की लाला वाला। लाला फिर बुड़क बुड़क, अच्छा पहले आया फिर बुड़क बुड़क करते हुए ऐठे दोस्त मार के चला। अच्छा, राज्य बढ़ रही है ना, मेरा काम नहीं कर रही है ना, अब आगे से तो कोई चीज मांगना, फिर दूंगा मैं तेरे को ला के। ये है बड़बड़, अगर दिखा के जाएंगे कि हम नहीं देंगे तो तुम्हें कोई नहीं देने वाला। हम कह देते ना, अगर बच्चों तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ये नहीं करेंगे। अच्छा, ये हम अकड़ दिखा रहे हैं, या हम अकड़ देखते हैं, मतलब ऐंठे ऐंठे हम जा रहे हैं। अच्छा, तुम करके दिखाना, ऐसे ऐसे हो, ऐसे हो। अब जब बाजार बंद होने का वक्त हुआ, लाला आया, कुछ बर्तन साहब के उसने हमको दर्शाया। अब जब सारा समय बीत गया, अब उसको लगा, जिस दज्जाल ने आके हमें ऐसे काटा, उसको ये लगा यार राज्य में ही तो लगी हुई, कौन सी पार्टियां कर रही थी। अब बच्चा भी कोई हो, अगर वो कहे ना मुझे किसी की पार्टी में शादी में जाना है, तो माँ ये कह देगी हाँ 12 बजे तक आ जाना, 1 बजे तक आ जाना लास्ट। अगर बच्चा कह दे ना कि मंदिर में पाठ है, रात को मुझे वहां रुकना है, तो माँ बाप क्या कहेंगे, विरला है तू, कोई उम्र है तेरी करन दी, नहीं कितने नहीं जाना, घरे बैठ जा, मतलब घर पे बैठ जा। इस तरह का व्यवहार हम करते भी हैं और हमारे साथ होता है। सुंदर साहब जी दोनों ही व्यवहार बता रही। अब जब शांति हो गई, सारा काम निपट गया, परिस्थिति संभल गई, खाना वाना भी सब हो गया, तो मन शांत हो गया। क्या शांत हो गया, राज्य जी तो लगी हुई सी, केड़ा किसी नाल गप्पे मार रही सी, केड़ा किसी दी बुराइयां कर रही सी, या कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही सी, मन शांत है। इसका बड़बड़ाने वाले अब वो जाएगा प्यार से, कैसे, जैसे लाला आया महाराज जी के पास, क्या कहता है कि तुम मेरी दुकान में रुक जाना, कोई बात नहीं, कहीं मत जाना, मतलब यहाँ मत रुकना, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, तो राज्य च लग गई सी ना, मैं तो तने मजाक च कह रहा सीगा, मैं कुछ नहीं करना सीगा, आजा मेरे पास आके बैठ जा, चल मेरे से 2 प्यार भरी बातें कर ले। वही पर्सन जो आपके लिए बड़बड़ा के गया, आपको राज्य में नहीं लगने दे रहा था, उस समय तो उसने दज्जाल का कार्य करता था, बाद में वो नॉर्मल हो गया, क्योंकि उस समय उसके अंदर दज्जाल बैठा था थोड़ी देर। सुंदर साहब, भले ही वो खुद भी राज्य में लगाओ या ना भी लगाओ, तो थोड़े टाइम के लिए दज्जाल उसके अंदर आके अपना कार्य कर गया। उससे तो ये कार्य करना था ना कि तुम्हें राज्य में नहीं लगने देना, तुम्हारा समय खराब कर। अब ये तुम्हारे पे डिपेंड है कि उसके चक्कर में अपना दिमाग खराब करके तुमने अपना राज्य का समय उसको देना है, या उसकी बातों को इग्नोर करके छिटक के उस व्यक्ति को, इस विचार को, उस वस्तु को छटक के अपने राज्य में। ये परिस्थिति तुम्हारी। अब वो तुम्हें प्यार से बुला भी रहा है, अपने पास बिठा भी रहा है, तो उसमें अब तब भी दज्जाल किसने बिठाया था परीक्षा लेने के लिए? राज्य ने। और अब जब वो प्रेम भाव कर रहा है तो कौन कर रहा है? तो भी राज्य कर रहे हैं। और हमें उस समय परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है, हमें उस व्यक्ति से उस टाइम घृणा हो जाती है, हम नफरत करने लग जाते हैं,
और जब वो हमसे प्रेम से बोलता है तो पल भर में हम भी बदल जाते हैं। चल कोई नहीं, कहता ये नहीं पता कि मेरे राज्य का टाइम खराब करता। बदलना किसको है सुंदर साथ जी? अब बदलना किसको है, हमें। उस आदमी को या खुद को? खुद को जवाब देगा कोई सुंदर साथ हरीश भाई के अलावा? खुद को बदलना उसको था या खुद को? हमारे मन में रात का बदल अपनी मन स्थिति को बदलना है, परिस्थिति से ज्यादा मन स्थिति को बदलना है। किसकी टाट में पाबंद था? हमारी टाट में पाबंद था। हमारे में राज्य के लिए दृढ़ता नहीं थी। होती दृढ़ता तू तो बड़बड़ा के जा रहे, 4 गालियां और दे ले, मैनू की फर्क पड़ना, मैं तो बानी पढ़नी है ना। ये होती है दृढ़ता कि कोई गालियां दे रहा है, कोई मार रहा है या कोई प्रेम व्यवहार कर रहा है, प्रेम से तुम्हें छलने की कोशिश कर रहा है, माया है जी। चंचल चतुर चपल, पता नहीं कितनी उन माया के प्रकार दिखाए गए हैं कि माया हमें लूट दिया। पर हमारी दृढ़ता का पैबंद किसकी चद्दर में है? हमारी चद्दर, हमारे में दृढ़ता नहीं। वो आया, दज्जाल ने उसमें काम किया, बाद में उसने प्रेम व्यवहार किया तो भी राजी ने कराया, हमारी परीक्षा हुई, हम फेल हुए। सामने वाले का कोई दोष नहीं है और सामने वाला नहीं बदलेगा, हमें ही बदलना। महाराज जी उठ के गए ना, महाराज जी ने स्थान बदला। उन्होंने कहा महात्मा तुम सारे जने चले जाओ, मैं अकेला यही रहूंगा। नहीं, नम्रता, नरमाई, निर्मलता। और आने के बाद उस साधु के बारे में नहीं सोच रहे कि उसने उस टाइम लगा भी ऐसे चूंटी काटी तो दर्द हुआ, सी हुई, बात खत्म। सोच नहीं रहे कि साधु ने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं तो परमात्मा में लगा हूं, वो परमात्मा मेरा बुरा चाहता है। नहीं, जैसे तेरी रजा। ठीक है सुंदर साहब जी। इस चीज में अगर किसी को कोई बात समझ ना आ रही हो, कोई प्रसंग समझ ना आ रहा हो तो वो मुझसे बात कर सकता है। किसी को कुछ पूछना, किसी को बात समझ ना आई प्रसंग से, एक एक लाइन, एक एक शब्द महाराज जी हमें व्यवहारिक रूप में बताते। महाराज जी सत की राह में चल रहे थे, गृहस्थ आश्रम में नहीं थे, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। और हम लोग गृहस्थ आश्रम में है तो हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है, ऐसा ही व्यवहार होता है जी। अपने घर का ही आके बड़बड़ा के चला जाता है, फिर दोबारा आता है, फिर दोबारा बड़बड़ाता है। ये हमारी मन स्थिति पे डिपेंड करता है कि हम उसकी बड़बड़ाहट को माइंड में लेते हैं या उसको छिटक के अपने राज्य में। और हमें हर विचार को ही ज्यादा प्रेम व्यवहार को भी छिटकना है, ज्यादा प्रेम में भी नहीं बढ़ना है। व्यक्ति प्रेम में तो पढ़ना ही नहीं है। प्रेम किसका? धनी का। कोई प्रेम करके गया तो वो भी धनी करके गए, और किसी ने गुस्सा किया तो वो भी धनी ने किया। अगर वो प्रेम दे रहे हैं तो उसकी भी कोई वजह है, और अगर वो धिक्कार दे रहे हैं तो उसकी भी कोई वजह है। वजह क्या है? हमें राज्य में लगना, परीक्षाएं चल रही हैं जी। कोई स्वार्थ के लिए अपना चापलूसी करेगा, कोई किसी चीज के लिए। और ये ऐसा नहीं है किसी के स्वार्थ पूरे नहीं करने, बात वही है, समोसा खाया 12 रुपए दिए, छुट्टी, फ्री में खाना नहीं। जिसके लिए, जिससे करवा रहे हो अपने स्वार्थ, उसका भी स्वार्थ पूरा कर दो, बात खत्म। सोच विचार नहीं करना कि उसने मेरे लिए इतना किया, मैं उसके लिए इतना करूं, सोचना ही नहीं है। राज्य पे छोड़ दो, आपने उससे मेरे लिए करवाया, मेरे से उसके लिए करवा दो, बात खत्म। ठीक है ना, ये भाव है। मतलब हम समाज में आए हैं, हमें इस तरह से रहना है कि हमें किसी से चिपकना नहीं, ना प्यार से, ना नफरत से, ना गुस्से से, ना ईर्ष्या से, ना द्वेष से। जब हमें पता है हमारे भी स्वार्थ पूरा रहा, उनका भी हो रहा है, तो बात खत्म हो गई ना। समोसा खरीदने का मतलब क्या था? पेट भरना था, स्वार्थ था। और 12 रुपए उसको दिए तो उसका स्वार्थ था कि हाँ भी उसने 12 रुपए का समोसा था, दे दिया, बात खत्म। नहीं दिए तो 2 घंटे की खुशी, फ्री का समोसा 2 घंटे तो गए, समोसा भले फ्री का हो गया, 12 रुपए दिए, छुट्टी, काम खत्म। ऐसे ही कर। एक तो समोसे का तो ये उदाहरण इसलिए मैं खुद पेटू हूँ, तो सीधी सी बात है, मजाक इतनी भी नहीं, थोड़ी दीदी कोई बात नहीं, पेट है तो भूख लगता तो खाना पड़ता ही है। मैं मजाक कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है। बात एक समझाने की है कि हमारा माया कलर कैसे खराब करती है। छोटी छोटी बातों पे ज्यादा प्रेम व्यवहार दिखा देगी, कोई हमें ज्यादा प्रेम व्यवहार करेगा तो
ये व्यक्ति मुझसे कितना प्रेम कर रहा है। अरे राजी ने गुंडी गवाई नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन बना नहीं, पीछे से चाबी बनी। आवाज आ रही कितनी दीदी, आवाज आ रही। अब आ रही है? आ रही मतलब कि राजी पीछे से चाबी भरते हैं तो वो हमारे साथ प्रेम में बात करता है। आज जो हमसे इतना प्रेम कर रहा है, कल वो हमसे नफरत क्यों करने लग जाता है? देखा है कभी? किसी टाइम में तो वो हमारे पे जान देने को तैयार है और किसी टाइम में वो हमारी जान देने को तैयार है। होता है ना जी दीदी, उसका साथ नहीं पूरा ऐसा बात। दीदी दीदी होता है दीदी होता है। स्वार्थ, अगर स्वार्थ उसका हमारे से स्वार्थ है, वो हमारी जान लेने को क्यों तैयार हो जाता है कि हम अपना स्वार्थ तो पूरा करके साइड हो लेते हैं, उसका स्वार्थ हमसे पूरा नहीं होता। समझे आप मेरी बात? अब उसका स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है, हमने पूरा किया, उसका स्वार्थ है पूरा कर दो, बात खत्म। घर में सास सब्जी काट रही है, ठीक है, उसका स्वार्थ ये है कि मैं जो सब्जी काट रही हूँ मेरी बहू मुझे बना के खिला दे। अब बहू ने तो सबके लिए बनाना, सास ने काटा, बहू ने बना के परोस दी, बात खत्म हो गई ना। और सास ने काट के रख दी, सास ने तो बना दिया, मुझे ये सब्जी खानी, और बहू कह रही शाम को बनाएंगे, कल बनाएंगे जी, वो तो उबाल सासू माँ तो उबाल खाएगी, बना दो। अब अपने देखो, एक बात समझिएगा, एक बात और समझाती, घर में एक स्वादु होता है ना, स्वादु इंसान चटोरा होता है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज, पूरे घर में एक चटोरा आएगा ना तो सब घर वालों को खाना। रूप सिंह भैया आप म्यूट करो। घर में एक चटारू बंदा आएगा ना, चाहे वो लेडीज हो कोई जेंट्स, एक जना आएगा ना तो सब परिवार वालों का काम बन जाता है। कैसे? वो खुद भी रसोई में घुस के काम करेगा, क्यों? क्योंकि उसे स्वाद चाहिए, वो सिंपल खाना खा नहीं सकता, और उस चक्कर में जो सिंपल खाना खाता है ना उसको भी स्वाद मिल जाता है। वो तो राजी इच्छा, देखो धनी इच्छा, एक बंदा चटारू है, उसके चक्कर में सबको खाने को मिलता है। समझ रहे मेरी बात? घर में एक पर्सन ऐसा होता ही है, कोई भी हो, जेंट्स भी होता है ना, तो वो भी समय निकाल के आज सब्जी मैं ही बनाऊंगा, आज खाना मैं ही बनाऊंगा, रसोई में घुसते हैं जेंट्स बार बार। और नहीं होंगे ना चटारू, छोड़ बने, जो बनाना है बना दे, नमक है नहीं है उन्हें नहीं पता चलता, खाने के बाद पता चलता है कि नमक नहीं था, ये नहीं था। मतलब एक चटारू होता है तो वो पूरे परिवार को अच्छा अच्छा खाना खिलवा देता है, एक पर्सन, ठीक है। और वो जा जाके पूछेगा भी, आकी में बनया, आकी में बनया, अब मैं बनाया, अब मैं बनाया, मैं पूछती हूँ सबसे, मेरी आदत है ये। और मुझे लगता है कि सब खाएं और मेरी तारीफ करें। किसी टाइम में लगता था, आज तो मैं नहीं बनाती हूँ, जो है ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो ऐसे ही एक पर्सन घर में राज्य में लगा होएगा ना, सुनिए, एक पर्सन अगर राज्य में लगा हुआ है और बाकी राज्य में नहीं लगे हुए, तो राज्य को सबका ध्यान रखना पड़ता है। कैसे रखना पड़ता है? अब राज्य को तो रू चाहिए और रू भी राज्य में लगी हुई है, तो राज्य उसके आसपास का माहौल ऐसा बना के रखेंगे कि सपोज अब मैं बैठा कर रही हूँ, मैं नहाई धोई नहीं है, अभी मैंने दुकान पे भी जाना है, या अब खाना बनाने का भी टाइम है, मेरी मम्मी खाना बना रही है, दीक्षा मेरी जाने की तैयारी कर रही है, मतलब उन सब लोगों को भी राज्य में लगना पड़ता है, राज्य लगा लेते हैं अपने। बिल्कुल। अब कैसे? हम किसी मंदिर आश्रम में गए, इतने सारे जन लोगों की लंगर प्रसाद बन रहा है, उनकी सेवा हो रही है, हम लोग में इतना समर्थन नहीं है कि हम उनकी सेवा कर सके, इतने सारे लोगों की सेवा कर सके, लंगर बांट सके, लेकिन हम उन 4 लोगों की तो सेवा कर सकते हैं ना, जो 4 लोग खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो थकार के बैठे, तो उन 4 को तो प्यार से खाना खिला सकते हैं। फिर उनको भी नहीं खिला रहे तो उन 2 को तो खिला सकते हैं ना, जो उन 4 को खाना खिला रहे हैं। तो मतलब ये सेवा एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाती है कि राज्य, अगर घर में एक जना राज्य में लगा होता है तो राज्य को सबको ही राज्य में लगाना पड़ता है। समझ आई मेरी बात? प्रभा दीदी रुक जाओ एक जगह थोड़ी देर। मतलब कंडीशन ये है कि एक चटारू पूरे घर को चमकदार बढ़िया टेस्टी खाना खिला सकता है, तो एक पर्सन राज्य में लगा हुआ सबको राज्य में लगा सकता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। राज्य ऑटोमेटिकली गुंडी ऐसी घुमाते हैं कि उसके आसपास का माहौल ऐसा बच जाता है
कि वो अपना राज्य कार्य आराम आसानी से करे, कोई नहीं रोकने टोकने वाला। ठीक है सुंदर साहब, प्रणाम जी। किसी को